इस किला के अंदर जब आज हम एंटर हुए थे तो एंटर होने के लिए मेरा एक पासवर्ड है, मेरा पासवर्ड लेती जा। उसने कहा जी मैडम दे पासवर्ड। कहती जब तू उस आया को लेकर आएगी तो एंटर तुझे कोई नहीं होने देगा जब तक तेरे पास कोई पासवर्ड नहीं होगा। मरियम कहती मैडम वो पासवर्ड मुझे दे दो। वो कहती ले पासवर्ड। उसने बोले लफ्ज, उसने कहा ये है, मैं कोड नहीं पढ़ना चाहता। उसने कहा ये वो लफ्ज हैं, ये तुझे बोलने पड़ेंगे। वो निकल जाती है और जब जाती है तो अपनी मरियम को खुशी है कि उसका भाई एक अच्छी जगह पहुंच गया है। उसकी माँ कहती है मरियम आ गई तू, बता बॉक्स के साथ क्या हुआ। अमराम कहता मरियम बॉक्स के साथ क्या हुआ। वो नखरे करती है। नबी कहती मुझे खाना खिलाओ, मुझे चॉकलेट खिलाओ, मुझे ये करो, मुझे वो करो। वो उसके नाज उठाते हैं अपनी बेटी के। कहती अच्छा ही है उसके साथ। कहती मामा मैं तेरे लिए एक नौकरी का बंदोबस्त करके आई हूँ, क्या नौकरी करेगी। कहती क्या करनी है नौकरी। कहती एक बच्चे को दूध पिलाना है। कहती हाँ करूंगी। और नबी कहते हैं युकबत को भी थोड़ा सा कोई अंदाजा हो चुका था कि ये बात किसके बारे में कर रही है। जब वो अपनी माँ को लेकर जाती है, ब्रदर ब्रैनम कहते हैं दुनिया में तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि एक माँ को अपने बच्चे को दूध पिलाने के पैसे मिले फराउन के महल के अंदर। अब वक्त है कि हम खुदावंद की जिंदा आवाज़ को सुन सकें और इससे पहले कि हम खुदा के खादम को वेलकम करें और जो भाई हैं हमारे दरमियान, बहन है या भाई हैं, वो खुदा के खादम को जो तोहफ़ा देने के लिए यहाँ पर आना चाहते हैं वो जल्दी से आगे आ जाएं ताकि हम खुदा के खादम को वेलकम कर सकें। हमारे दरमियान भाई दानिश हैं, वो खुदा के खादम पास्टर साजिद सरदार को बुका देकर उनको वेलकम करेंगे कि वो खुदा के कलाम की खिदमत कर सकें आपकी भरपूर तालियों के साथ। खुदा के खादम के लिए जो वो खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम लेकर हमारे दरमियान पहुँचे हैं, उनके लिए और उनकी टीम के लिए और तमाम खादमो दीन के लिए मैं नहायत ही शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ पर पहुँचे हैं। ज़ोरदार तालियों के साथ जो खुदावंद ने मैसेज दिया है, ये खुदा के कलाम के लिए तालियाँ हैं कि खुदा का कलाम हमारे दरमियान पहुँचा है ताकि हम खुदा के खादम के ज़रिए इस कलाम को सुन सकें। खुदा के खादम पास्टर साजिद सरदार। थैंक यू। खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबों को सलाम। खुदावंद की तारीफ़ और उसकी तमजीद करते हैं। आइए अपनी बाइबल को लेते हैं और मेरे साथ एक हवाला खोलिए। मरकज़ की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका बाब नंबर 8 है और 8वें बाब की मैं 34 और 35 आयत आपके सामने रखना चाहता हूं। तवज्जो से सुनिए। मरकज़ 8 बाब और उसकी 34 और 35 आयत। फिर उसने भीड़ को अपने शागिर्दों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी और अंजील की खातर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। आमीन। आइए एक बार अपनी आंखें बंद करते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आसमानी रहीम कादर मुतले खुदा रब्बुल फ़ाइज़, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज शाम के लिए। मैं खुदावंद तेरे बेटों के लिए, तेरे बच्चों के लिए जिन्हें देखा, अच्छा भला पाया, दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदावंद तूने फिर मौका दिया खुदावंद तेरे कलाम को हम देख सकें, पढ़ सकें। पर खुदावंद मैं कौन हूँ जो इसका तर्जुमा कर सकूँ, क्योंकि तू आप अपने कलाम का तर्जुमान है। खुदावंद यहोवा पाक खुदा, तू आज फिर इस पुलपट से मेरी ज़बान को और होंठों को इस्तेमाल कर और अपने लोगों को खुदावंद बरकत देना, क्योंकि तेरे कलाम के सबब से बरकत आती है। जलाल के बादशाह खुदावंद तो अपनी बरकत को उंडेलता है और तेरे लोग ब्लेस होते हैं और तेरे नाम की जय जयकार करते हैं। खुदावंद तू हमारी परस्तिश पर कान नशीन रहा। अब जब खुदावंद तेरे कलाम का हिस्सा है तो मेरे खुदा इसमें किसी इंसान की मर्ज़ी नहीं बल्कि फ़क़्त तेरी मर्ज़ी पूरी हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप बैठ सकते हैं। मैं अपने पास्टर भाई शकील साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने ये आज शाम दूसरी मीटिंग, कल हम उनके चर्च में थे और आज शाम पास्टर यूसुफ साहब के चर्च में हैं। आप लोगों को देखकर खुशी हुई।
बेटा दानिश है, बेटी नेहा है, इनसे मेरी 1-2 बार बात हुई। और मैं आप सबको भी दावत देना चाहता हूं कि अब्राहम टेलीविज़न वो प्लेटफार्म आप सबका है। जब कभी आप आना चाहें हमारे से रब्ता करें, आप आकर वहां गवाही शेयर कर सकते हैं। जिन बच्चों की अच्छी आवाज़ है वो अगर गीत गाना चाहते हैं, हम उनके गीत रिकॉर्ड करके मसीह के जलाल के लिए और गवाही के लिए अपलोड करना चाहेंगे, ताकि लोग उन गीतों को और गवाहियों के सबब से बरकत पाएँ। आमीन। तो आप मोहब्बत देते हैं, आप सबके लिए मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। आमीन। एक मेरे पास मैसेज है, आपके पास ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम का मैसेज किताबों की सूरत में पहुँचता है। नबी का मैसेज है मूसा के बारे तालीम। ये बहुत खूबसूरत मैसेज है और मैं इसमें से थोड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि मुझ में इतनी सख्त कुव्वत ताकत लियाकत नहीं है कि मैं इस मैसेज को पूरा बयान कर सकूं, क्योंकि मैं एक कमज़ोर, अदना और हकीर सा इंसान होते हुए इस पुलपट पर आता हूं और खुदा अपने ज़ोरे बाजू से इस्तेमाल करता है। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं। आमीन। मेरे पास अपना कुछ नहीं है, जो कुछ नबी ने प्रीच किया है उसी को लेकर पुलपट पर खड़ा होता हूं और उसको बयान कर देता हूं। और ये मुझे खुदावंद के कलाम से ताकत और कुव्वत मिलती है कि मैं कभी उस बात से चूकना नहीं चाहता जो नबी ने इस ज़माने की बेहतरी के लिए की है। हो सकता है कि वो दुनिया के लिए पागलपन लगे, लेकिन जो बिलीवर है उसके लिए ये बातें सदा ताजगी देती हैं। आमीन। और मैं समझता हूं कि आज ये मुझे और आपको हमेशा की तरह आज रात भी ये ताजगी ही बख्शेगा कलाम। आमीन। ब्रदर ब्रैनम ने इस मैसेज में एक स्टोरी उठाई है। इससे पहले कि इस स्टोरी की तरफ हम चलें, मैं थोड़ा अपनी बेटियों से, बेटों से, भाइयों से और बहनों से मुखातब होना चाहता हूं। हो सकता है मुझे थोड़ा बैकग्राउंड रखते हुए थोड़ा टाइम लगे, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि जिस तरह मैं आप लाहौर अपने यानी लोगों के साथ बात करता हूं, ये भी मेरे अपने ही लोग हैं और आप कभी उकताएंगे नहीं और ना कभी आप इस बात को बुरा मनाएंगे कि पारी साहब इतना लंबा मैसेज ले गए। इसलिए मैं समझता हूं कि आपको कुछ ना कुछ इन चीज़ों में, इन बातों में मिलने वाला है। हौसला और सब्र के साथ बैठे रहिए, खुदावंद आपको ब्लेस करेगा ही करेगा। आमीन। गर्मी है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन मुझे खुदावंद आपको और मुझे जो कुछ देना चाहता है वो आज देगा। मेरा बिलीव है खुदा के ऊपर। ब्रदर ब्रैनम ने इस मैसेज को लिया और इस मैसेज को लेकर मैं इस मूसा नबी के नाम से, किरदार से बहुत प्यार करता हूं। मुझे ये करैक्टर इतना पसंद है कि मैंने 21 साल गुलामी में गुजारे हैं। 21 साल बहुत ज़्यादा अरसा होता है। 47 साल मेरी एज हो चुकी है और मैंने उसका आधा हिस्सा गुलामी में गुजारा है। ना कोई मेरे पास घर था, ना कोई बेहतर सहूलियात ज़िंदगी जीने के लिए, लेकिन मैं एक करैक्टर को लेकर पढ़ता रहा, सुनता रहा, देखता रहा। इस किरदार से मुझे बड़ा प्यार है, लेकिन इस किरदार को बनाने में एक मैं इबारत पढ़ रहा था तो वहाँ पर एक शख्स लिखता है, अगर औरत को शऊर आ जाए तो वो फ़िरौन के महल के अंदर एक मूसा पाल लेती है और वो औरत एक कलीसिया है। आमीन। मैं और आप जानते हैं कि औरत को कलीसिया कहा गया है। जब कलीसिया को शऊर आ जाता है तो वो अपने बच्चों को तालीम देना, अपने बच्चों को दुआ करना और अपने बच्चों को खुदा के कलाम के बारे में जानने के लिए कभी चूकती नहीं है। वो उसे हर बार खुदा के कलाम की बातें बताती है। उन 21 सालों में मुझे एक बात का तजर्बा ज़रूर हुआ और वो ये कि ये जो नबी है ये आम बच्चों की तरह पैदा नहीं हुआ था। इसके बाप का नाम अमराम था और इसकी माँ का नाम योकबत था। और अगर आप पढ़ना चाहें तो खुरूज की किताब मेरे ख्याल में 2-3 बाब में या पहले बाब में आपको इसका जिक्र मिलेगा। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि ये लावी के घराने का आदमी अमराम था। इसने एक औरत जिसका नाम योकबत था उससे शादी कर ली और शादी करने के बाद इनके 2 बच्चे पैदा हुए, जिसमें एक लड़का और एक लड़की थी। लड़की मरियम और लड़का हारून था। लेकिन
ये अमराम जो हवाला मैंने आपके सामने पढ़ा मरकज की इंजील में, उसके ऊपर आने से पहले एक बैकग्राउंड आपके सामने रखना चाहता हूं। और ये मैसेज अपने वक्त में पढ़िएगा। जो कोड मैं आपके सामने अनाउंस करूंगा, इन कोड्स को अपने वक्त में और इस किताब को अपने वक्त में पढ़ना। ये मैसेज आपकी मदद करेगा जो आपने यहां से सुना है। इसलिए मैं बात कर रहा था कि जब औरत को शऊर आ जाता है, वो अपने बच्चों को एक अच्छे तरीके से पालती है। और नबी ने एक औरत को 5वीं अंजील भी कहा है, और उसने बताया कि एक औरत को किस तरह अपने बच्चों की परवरिश करनी है। पैदाइश मैटर नहीं करती, बच्चे की परवरिश मैटर करती है कि उसकी परवरिश किस तरीके से कर दी गई है। आप चाहे झुग्गी में पैदा हो जाएं, वो सारा पीछे चला जाएगा, लेकिन आपकी जो परवरिश है वो बताएगी कि आपकी परवरिश किसी समझदार भाई ने और बहन ने कर रखी है। इसको आप 3-4 जगहों पर लगा सकते हैं। जब आप एक कलीसिया से बाहर निकलते हैं, सबसे पहले यहाँ इस कलीसिया की बच्ची अगर किसी की शादी होती है, वो अपने ससुराल में जाती है। अगर वो उसका तौर तरीका अच्छा है तो उसकी माँ की इज़्ज़त अफजाई होगी, बाप की इज़्ज़त अफजाई होगी, फिर उसके पास्टर की इज़्ज़त अफजाई होगी। अगर वो अपने शोहर पर हुकूमत नहीं करना चाहेगी तो उसके पास्टर की इज़्ज़त अफजाई होगी कि इसके पास्टर ने इसे सिखाया है कि एक औरत अपने मर्द के ऊपर, अपने शोहर के ऊपर हुक्म नहीं चला सकती। इसी तरह एक कलीसिया अपने पास्टर के ऊपर हुक्म नहीं चला सकती। पास्टर खुदा से हदायत पाता है और पास्टर पर यह लाजमी है कि खुदा के अंडर रहकर उस कलीसिया को खुदा के हुक्म के मुताबिक आगे लेकर चल सके, ना कि इंसानों से मदद मांगे, इंसानों से सलाह करे, बल्कि खुदावंद से मांगे कि खुदावंद, मैं ये जो लोग तूने मेरे सुपुर्द किए हैं, इनकी किस तरह तेरे कलाम के साथ परवरिश करूं। तो मैं यहाँ पर आपके लिए एक ख़ानदान की तस्वीर कशी रखना चाहता हूँ। ब्रदर ब्रैनम ने कहा, मैं इससे पहले कि चर्च के अंदर एक ड्रामे की सूरत में एक स्टोरी रखूं, उन्हीं के अल्फाजों को लेते हुए ब्रदर ब्रैनम एक बात करते हैं, और मैं कोड आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। सुनिए ज़रा। अब हमें मालूम है इस धरती पर कोई भी चीज़ एक हकीकी और सच्ची माँ से ज़्यादा शीरी नहीं है। मैंने अपने चर्च में बहुत बार सख्त अल्फाज भी बोले हैं और मैं बोलता रहूँगा, क्योंकि ये पुलपट खुदा ने मुझे बोलने के लिए दिया है। आमीन। और जब मुझे पुलपट बोलने के लिए दिया गया है तो जो मुनासिब है वो मैं बोलना चाहूँगा। ऐसे नहीं कि मैं अनाम शनाम बोलूँ, बल्कि मैं वही बात बोलूँगा जो मेरे वक्त के नबी ने बोली है। आमीन। तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, अब हमें मालूम है कि इस धरती पर कोई भी चीज़ एक हकीकी और सच्ची माँ से ज़्यादा शीरी नहीं है। मैंने अपनी बेटियों से कहा है, माँ से ज़्यादा सगा कोई नहीं है। माँ से ज़्यादा जो सगी बनती है वो कुछ और है, पर सबसे ज़्यादा जो आपका सगा है वो बाप और माँ ही है। इसके आगे कुछ नहीं है, झूठ है। तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, माँ से ज़्यादा शीरी नहीं है कोई भी चीज़। खुदा एक सच्ची और हकीकी माँ की दलेर रूह को बरकत दे। मगर हमें आज बहुत से मुतबादल मिल गए हैं जहाँ माँ कहा जाता है मगर वो माँ नहीं है। फ़क्त औरतें हैं जिनके बच्चे हैं मगर वो माँ नहीं है। एक पुराने तर्ज की माँ वो होती है जो अपने घर वालों की परवरिश करती है और नाच रंग की पार्टियों में नहीं जाती और रात तंबाकू नोशी और शराब नोशी में नहीं गुजारती। वो माँ जैसे मुकद्दस नाम की मुस्तहिक नहीं है। जो डीजे पार्टियों में, जो ऐसी दुनिया के भीड़ भड़के वाले मामलात में शिरकत करती है, वो माँ नहीं है, वो कुछ और है। वो माँ कहलाने के लायक नहीं है। वो तंबाकू नोशी की पार्टियों में मसरूफ़ है। वो सिर्फ़ एक औरत है, बस यही कुछ है। और वो सिर्फ़ एक बच्चे को पाल रही है मगर एक माँ नहीं है, क्योंकि माँ लफ्ज़ का मतलब मुख्तलिफ है। अब मैं
अब मैं मदर डे पर मैं अपना हकीकी इजहार करना चाहता हूँ। यहाँ सफ़ेद बालों वाली मेरी बूढ़ी माँ बैठी हुई हैं, और मेरा ख्याल है साल भर में फ़क्त एक रोज़ नहीं बल्कि हर रोज़ मदर डे होना चाहिए। साल में एक बार नहीं कि आए मां नू बुक्का दे दिता, सूट ले आए, मिठाई ले आए और हैप्पी मदर डे कह दिया, हैप्पी फादर डे कह दिया, हैप्पी हस्बैंड डे कह दिया। नहीं, ये हर पूरा साल माँ इस तरह की हस्ती है जो बच्चे को पालना जानती है। अगर वो पालना नहीं जानती तो वो फक्त एक औरत है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। तो नबी कहना क्या चाहते हैं सुनिए ज़रा। देखें मदर डे पर क्या हो रहा है। मैं देख रहा हूं कि हम मुट्ठी भर हैं और हम सब एक दूसरे को जानते हैं और हम घर ही के लोग हैं, और यही वजह है कि हम इस तरह बात कर रहे हैं। आप मेरे लोग हैं और मैं आपका भाई हूं। अगर कोई फर्क है तो फौरी बता दे, मैं इस चीज को बाईपास करके थोड़ा आगे निकल जाता हूं। लेकिन यह सीखने सिखाने की बात है, इसलिए नबी कहना चाहते हैं मैं ख्याल में एक माँ का, एक हकीकी माँ का हर रोज इस तरह एहतराम करना चाहता हूं। यह दुरुस्त बात है। ताहम जिस दिन के ये मदर डे कहते हैं, ये दुनिया में फक्त फजूल तजारत है। आप वैलेंटाइन डे भी जानते हैं, फूलों के बिकने का दिन है, ऊट पटांग का दिन है, हुज्जत का दिन है, दीगर बहुत सारी बुराइयों का भी दिन है। लेकिन बिलीवर ऐसा नहीं करते। आमीन। बिलीवरों की जिंदगी के अंदर कुछ त्यौहार वो पहले ही बाईपास कर चुके हैं, और ऐसी उठपटांग को जो दुनियादारी के अंदर राइज होती हैं और आम तंजीमी कलीसियाओं के अंदर भी होती हैं, ये बिलीवर उसको पहले ही बाईपास कर चुके हैं, अपनी ज़िंदगी से निकाल चुके हैं। लेकिन ब्रदर बहन इसके ऊपर बात करते हैं, क्या कहते हैं सुनिए ज़रा। कहते हैं पेशतर इसके कि मैं अपनी मंजर कशी का आगाज़ करूं, मैं इस बात का इजहार करना चाहता हूं, और दोबारा आप में से कुछ लोग होंगे, आप में से बहुत से इस दुनिया से जा चुके हैं, और जब उसे बनाया गया था तब से बहुत से लोग गुजर चुके हैं। ये 1933 की बात है। मैंने अखबार में देखा चंद रातें पेशतर एक खातून ने एक आदमी को कत्ल कर दिया, और दीगर ऐसी चीज़ें होती जिनको मैं भी यहाँ कोर्ट से पढ़कर नहीं बल्कि इसको मैं बाईपास करके आगे निकलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपना मजमून उसका बैकग्राउंड आपके सामने रखना चाहता हूँ, लेकिन हर उस बात को बाईपास नहीं करना चाहता जो नबी के मैसेज के अंदर मेरे और आपके लिए सीखने सिखाने की बात है। आमीन। कुछ दुश्वारी ज़रूर है, लेकिन फिर भी मैं इसके ऊपर बात करके थोड़ा आगे निकलना चाहता हूँ। सुनिए, चनाचे एक हकीकी माँ मौजूद है यहाँ पर, खुदा की हम्द हो। बल्कि इसी तरह जैसे आप एक रियाकार को देखते हैं, इसी तरह एक हकीकी मसीही भी होता है जो हकीकी ज़िंदगी गुजारता है। जहाँ आपको फ़ायदा होता है वहीं आपको नुकसान भी हो जाता है और होता है। ये बिल्कुल सच है। इसी तरह दुरुस्त किस्म की माँ और ठीक किस्म का भी बच्चा होता है। अगर गलत किस्म है बच्चों की तो दुरुस्त किस्म भी है बच्चों की। अगर गलत किस्म की माएँ हैं तो दुरुस्त किस्म की माएँ भी होती ही हैं। आमीन। इसलिए ब्रदर कहते हैं अगर खुदावंद ने चाहा आज रात मैं यीशु के पहले मौजज़े पर बात करना चाहता हूँ, और ये कैसे और किस तरह से किया गया, फिर और बात करके वो थोड़ा आगे निकलते हैं। अब इससे पेशतर कि हम बाइबल को खोलें, अपने सरों को झुकाते हैं। बात क्या करना चाहते हैं? एक माँ पर और औलाद पर वो बात कर रहे हैं कि मदर डे पूरा साल है। माँ की इज्जत क्या एक दिन के लिए हम करें? नहीं ब्रदर, नहीं सिस्टर, ये पूरा साल करनी चाहिए। तो कहते क्या हैं? कहते हैं अब खुदावंद आपको बरकत दे, हम आज शुभ काम का आगाज़ करते हैं। अब इस छोटे से ड्रामे से पहले मैंने माँओं और छोटे बच्चों के बारे में पूछा, और वो शायद मेरी बात सुनेंगे, क्योंकि इस बात को काफ़ी सराहा गया। ब्रदर बैनम जो बात कर रहे थे उनकी बात को पसंद किया गया। और कैसे पसंद किया गया सुनिए जी, थोड़ा आगे निकलते हैं। कहते हैं और मैं एक छोटा सा ड्रामा पेश करना चाहता हूं, क्योंकि अब मैं
अपनी खिदमत को देख रहा हूं, बाज़ औक़ात ड्रामे बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तस्वीर कशी जो कर दी जाती है, लोग इसको समझ लेते हैं। मैं पिछले दिनों अपने एक चर्च के भाई के ख़ानदान के अंदर था, तो उनके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। आमतौर पर इबादत में वो घूमते रहते हैं। तो ब्रदर बैनम ने उस मैसेज के अंदर एक बेटी की बात की जिसे एक ख़ास मुल्क का झंडा दिया गया और कहा गया कि यहाँ से फ़लाँ मुल्क का सदर गुजरेगा, ये झंडा तूने पकड़कर लहराना है। तो मैंने उस बच्चे की जगह, उस छोटी बच्ची की जगह उस बच्चे का नाम लिया। वो बच्चा फिर रहा था, मैंने कहा है कि छोटी बच्ची थी जितना कि छोटा अलीशा बच्चा है। तो जब मैंने अलीशा का नाम लिया, वो फ़ौरन से मेरे पास आकर सोफ़े के ऊपर बैठ गया। और जब मैं उसका बार बार नाम ले रहा था तो कहता हूँ, यानी उसको मुलव्वस किया इस मैसेज में। तो वो मेरी बात को सुनने के लिए फ़ौरन तैयार हो गया और अपना नाम, जब मैं उसका नाम सुनता था, अपना नाम सुनकर वो मेरे साथ बात करना चाहता। तो इस तरह से नबी ने कहा कि ड्रामे कई बार ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखा जाते हैं। मैं टीवी सीरियल ड्रामों की बात नहीं करना चाहता, मैं हकीकत में जो ब्रदर बैनम तस्वीर कशी करते हैं उसकी बात करना चाहता हूँ। और सुनिए क्या कहते हैं, क्योंकि मैं अब अपनी खिदमत को देख रहा हूँ, बाज़ औक़ात ड्रामे बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। क्या आप ऐसा नहीं सोचते? छोटे बच्चे इसे बेहतर समझते हैं। मैं चंद बैठे हुए लड़कों की रोशन आंखों को देख रहा हूँ जो मेरी तरफ देख रहे हैं। अगर कोई मुस्तकबिल हुआ तो ये मुस्तकबिल के मर्द होंगे। चर्च में छोटे बच्चों को कभी मैं और आप इग्नोर नहीं कर सकते। इन्हें बाहर निकाल दो, ये शोर मचाते हैं, ये बच्चा किसी काम का नहीं है, इसको बाहर निकाल दो, ये कलाम नहीं सुनता। ब्रदर, कभी किसी चीज़ को मैं और खादम होते हुए इग्नोर नहीं कर सकता। इसलिए बाज़ औक़ात जिनको मैं और आप कुछ नहीं समझते, पर खुदा उनकी ज़िंदगी से बहुत बड़े बड़े काम ले लेता है, जिनकी मेरी और आपकी नज़र में कोई इज़्ज़त, कोई वक़्त नहीं होती। खुदा उन्हीं से प्यार करता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि खुदा ने हकीरों को, बेवजूदों को, नकम्मों को चुन लिया ताकि अक्लमंदों की अक्ल को रद्द कर सके। बाइबल में कब किसी डॉक्टर आलम फाजल को चुना गया? लेकिन इस मूसा के बारे में इमाल की किताब 20वीं आयत में लिखा है कि मूसा पढ़ा लिखा इंसान था, सारी डिग्रियां मूसा के पास थी, एक सब मिस्रियों के इल्म की तालीम पा रखी थी, मार्शल आर्ट का माहिर था, इतना काबिल आदमी था, फ़िरौन की बेटी का बेटा कहलाता था और आने वाले दिनों में दूसरा फ़िरौन ही था। लेकिन खुदावंद ने इसकी ज़िंदगी से काम लेना था। इससे पहले कि मूसा, अमराम और योकबद के घर पैदा होता, पहले 2 ही बच्चे थे, एक मरियम और एक हारून। मरियम और हारून के होते हुए अमराम तो रोज़ की तरह काम काज करता था जिस तरह मैं और आप करते हैं। आप अपनी बीवी को कहकर जाते हैं मैं काम पर निकलने लगा हूँ, सुबह सवेरे उठते हैं, अपनी तैयारी करते हैं। किस तरह एक मर्द अपने घर की जिम्मेदारी उठाता है और उठाकर वो पानी, सब्ज़ी, राशन, इवन बिल, बत्ती, ये सारी चीज़ें एक मर्द देखता है और उसकी ड्यूटी है। और जब ये सारी चीज़ें वो देखता है तो देखने के बाद अपनी बीवी को शायद हदायत भी करता हो कि मेरे बाद फलां शख्स आएगा, ये बिल उसे दे देना, और ये चीज़ें कुछ पड़ी हुई हैं घर में, ये फलां शख्स लेने के लिए आएगा, उसे दे। कुछ चंद हदायत आप अपनी बीवी को करके जाते हैं जो भाई यहाँ बैठे हुए हैं। इसी तरह अमराम भी था। अमराम भी अपनी बीवी को काम पर जाने से पहले अपनी बीवी से बात करता। नबी ने कहा, वो कहता होगा प्यारी योकबद, मैं अब काम पर जाने लगा हूँ, हारून और मरियम का ख्याल रखना। और जब वो काम पर चला जाता, फ़िरौन के जो सिपाही थे उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं करते थे। नबी कहता है रोज़ उसके बदन पर कोड़े लगे होते थे, उसके ज़ख्म हुए होते थे। योकबद उसकी बीवी होने के नाते अपने शोहर की हर रवश से वाकफ़ थी। उसे अंदाज़ा था मेरा शोहर काम पर गया है और आज शाम को जब वो लौटेगा
मैंने उसके लिए पानी गर्म रखना है, मैंने उसके लिए खाना तैयार करना है, मैंने उसके लिए बिस्तर का एहतमाम करना है, मैंने उसके सूट का कपड़ों का एहतमाम करना है। सारी चीज़ों का एक बीवी होते हुए चीज़ों का इंतज़ाम करके रखती थी। उसके लिए हांडियाँ बनानी है, सालन तैयार करना, ये सारी जैसे मेरी बहनें बेटियां करती हैं अपने घरों के अंदर। योकबद भी एक ऐसी औरत थी और वो भी सेम इसी तरह करती थी। लेकिन ना जाने अमराम के अंदर कौन सा दर्द छुपा हुआ था। अमराम हर रोज नबी कहता है, योकबद से कहता, तूने बच्चों को खाना खिला दिया? हाँ जी खिला दिया। अब बच्चों को लिटा दे और आओ बैठकर दुआ करते हैं। और वो कहती नहीं, अभी बच्चे सोए नहीं हैं। तो कहता ठीक है, मैं ऊपर जा रहा हूं दुआ करने के लिए, ऊपर वाली मंजिल के ऊपर, और तू जब बच्चे सो जाएंगे उसके बाद मेरे साथ आ जाना, हम प्रेयर करेंगे और खुदा के आगे कुछ चीज़ों को रखना चाहते हैं, खुदा के आगे कुछ हम अपनी गुजारिशात पेश करना चाहते हैं और खुदा के आगे हम अपने मामलात को रखना चाहते हैं। तभी तो बाइबल कहती है कि इस्राएलियों का चलाना मेरे हुजूर पहुंचा है। कोई तो चला रहा था, कोई तो फिक्र कर रहा था। नबी के मैसेज में लिखा हुआ है, अमराम के अंदर पता नहीं कौन सा दर्द छुपा हुआ था। अमराम अपनी कौम के लिए चलाता था। जैसे आपका पास्टर खुदा की हजूरी में जाकर खुदा से कहता है, खुदावंद मेरी कलीसिया को बहाल कर, खुदावंद मेरे चर्च की बहनों को बहाल कर, ये दुनियादारी से अलग हो। क्योंकि नबी कहता है खुदा मुकम्मल अलहदगी चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि आप बीच में मिक्स वाली जिंदगी बसर करें। वो मुकम्मल अलहदगी चाहता है। वो नहीं चाहता आपकी किसी तरह से अटैचमेंट हो। लेकिन उसके साथ साथ मुझे और आपको एक नमूना मिलता है। वो कौन सा नमूना है? अब्राहम हमारा बाप है। आमीन। और एक बाप होते हुए बाइबल कहती है बेटा वही करता है जो बाप करता है। और जो कुछ बेटा देखता है कि मेरा बाप ये कर रहा है, बेटा बाद में वही काम करता है। जब मैं और आप अब्राहम के बेटे और बेटियां हैं, और मैंने और आपने देखा अब्राहम ने क्या किया। अब्राहम लूत से अलग नहीं होना चाहता था, अब्राहम लूत को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन वादा का फरजांद आने वाला था। इससे पहले के वादा का फरजांद आता, अब्राहम और लूत की जुदाई हुई, मुकम्मल तौर पर हुई। क्या अब्राहम ने कैसे जुदाई कर ली? अब्राहम ने और लूत ने एक दूसरे का क्या गिरेबान पकड़ा, एक दूसरे को क्या बुरा भला कहा? ब्रदर, उन्होंने बड़े आराम के साथ उन्होंने कहा मेरा तेरा इकट्ठा रहना अब ठीक नहीं है। अगर तू मशरक की तरफ जाएगा मैं मगरब की तरफ चला जाऊंगा, अगर तू मगरब की तरफ जाएगा मैं मशरक की तरफ चला जाऊंगा। मैं और तू इकट्ठे नहीं रह सकते। यहाँ मुझे और आपको आज कुछ ऐसे खास लोग बैठे हुए हैं जो एक अंधेरे को और एक रोशनी को कह रहे हैं नहीं इकट्ठे ही चलना है। ऐसा नहीं हो सकता। दुनियादारी और खुदा परस्ती इकट्ठे नहीं चल सकते। एक बिलीवर और दुनियादार आदमी इकट्ठे नहीं चल सकते। आपने मैसेज खूब पढ़ रखे हैं, यहां से मैं पास्टर भाइयों ने प्रीच भी किए होंगे। ब्रदर ब्रैनम ने डैनियल के किताब के अंदर एक खास बात की, नविश्ता दीवार के अंदर नबी ने कहा जब बादशाह की कमर के जोड़ हिल गए, जब उसके घुटने आपस में टकराने लगे, नविश्ता दीवार उसके लिए लिखा जा चुका था। उसे समझ नहीं आ रही थी क्या लिखा गया है। वो परेशान है कि कोई आए और इसे पढ़कर मुझे बताए कि क्या लिखा जा चुका है। लेकिन वहां पर एक नबी था, लेकिन वो उस नबी से वाकिफ नहीं था। उसे नहीं पता था कि एक डैनियल नाम का शख्स उसकी रियासत के अंदर मौजूद है, क्योंकि बाइबल कहती है सब इलाहों की रूह डैनियल के अंदर थी। आमीन। आज मेरे और आपके वक्त में एक नबी आया है और उस नबी ने पैदाइश से मकाशफा तक सारे भेदों को खोला है, हर भेद से पर्दे को हटा दिया है। लेकिन आज कुछ ऐसे लोग हैं जिनके सामने अभी भी पर्दा पड़ा हुआ। मैं रात को पेश कर रहा था, पर मेरे और आपके सामने ये चीजें खुल चुकी हैं। अब बादशाह ब्रदर बैनम उस मैसेज में कहते हैं मरे हुए को कहती है जीता रह मेरे बेटे। वो मर चुका था, घुटने आपस में टकरा रहे हैं। माँ के लिए तो उसका मरा हुआ जीता है, वो माँ थी उसकी, कहती बादशाह जीता रहे। ब्रदर बैनम कहते हैं उसे नहीं पता कि ये कब का मर चुका है। जब से वो हाथ जाहिर हुआ है वो मर चुका है, हाथ ने कुछ लिख दिया था उसके लिए। कहती फिक्र ना कर बेटा, तेरी रियासत के अंदर एक ऐसा शख्स है जिसमें सब इलाहों की रूह रहती, उसे बुला, वो तेरे लिए ये लफ्ज पढ़ेगा।
आज मैसेज की किसी को समझ नहीं आ रही, लेकिन खुदा ने चंद को रखा हुआ है, बलाओं ने, वो आपको इस मैसेज को एक तरीकाकार बताएंगे। आपके पुलपट के ऊपर खड़े होकर, जैसे आपके पास्टर ने बताया है, आपको सिखा रहे हैं, वही तो सिखा सकते हैं। और खुदा ने उन्हीं मुकर्रर किया है कि वो इस मैसेज को आप तक पहुंचाएं, वो बताएंगे ये मैसेज क्या कहता है। तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं अलग होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे जानबूझकर जुड़े रहना, आपकी बरकत में लोग हायल हैं, नहीं बरकत मिल सकती। फिर ब्रदर ब्रैनम ने कहा जब मिस्र से निकले इस्राएली, उनके साथ एक मिली जुली भीड़ भी निकल आई। मिली जुली भीड़ का वाहिद एक रोल है, आपकी बरकत के आड़े आना। किथे जा रहे बाद सानू भी ले चलो। आपने क्या करना, हम भी अपने थोड़े कड़े कूड़े वहां दिखाएंगे, हम भी अपनी सारी ज्वेलरी पहनकर वहां जाएंगे और जाकर करें। आपको पता मैसेज क्यों लोग ये नहीं करते, लेकिन वो क्यों कर रहे हैं, इसलिए करना चाहते हैं कि अपने आप को शो करना चाहते हैं। आप प्रस्तारों का आज हाल देख लें, बुरा हाल है। इन वजूहात की बना पर ब्रदर ब्रैनम ने कहा अलग होना बहुत जरूरी है। अलग होने से नहीं डरें, मैं अकेला रह जाऊंगा। अब्राहम क्या डरा, उसने लूत से कहा पहले चुनाव कर। उसने कहा मैं इस वाली हिस्से को पकड़ लूंगा। उसने कहा पकड़ ले, ले चला जा, और वो चला गया। पर अब्राहम सहरा में, बियाबान में चला गया। नबी कहते हैं खुदा एलोहीम जब आया तो उसने विजिट किसको किया, सहरा में जो रहता था, बियाबान में रहता था, जिसके पास कुछ नहीं था, जिसकी कलीसिया छोटी थी, जिसकी कलीसिया शायद ये बाले बांस की छत डली हुई थी, उसे एलोहीम विजिट करता है। खुदा कभी उसे विजिट नहीं करना चाहता जो जिसका चर्च बहुत बड़ा हो, लेकिन उस चर्च के अंदर खुदा का कलाम पूरा ना हो रहा हो, उस चर्च के अंदर खुदा के कलाम को इज्जत ना दी जा रही हो, उस चर्च के अंदर खुदा के कलाम को रौंदा जा रहा हो। खुदा अपने कलाम के वसीला से आता है। जहाँ कलाम नहीं है वहाँ खुदा सफ़र कर जाता, आगे निकल जाता है। आमीन। आइए थोड़ा आगे निकलते हैं। तो ब्रदर कहते हैं कि अलग होना बहुत ज़रूरी है। और अब इससे पहले कि हम चर्च में कोई ड्रामा करें या कुछ और करें, इसमें बाइबल का पस मंज़र होना ज़रूरी है। आमीन। ये पहले सब मत्ती के 16वें बाब की 25वीं आयत की तरफ रुजू करेंगे। उन्होंने 2 हवाले पढ़ाए, लेकिन मैंने यहाँ पर एक ही रखा। उन्होंने मरकज़ 8 का हवाला भी लिया जो मैंने आपके सामने पढ़ा है। उसमें वो कहते हैं जो अपनी जान को बचाएगा वो खो देगा, पर जो उसे खोएगा वो उसे बचाएगा। वो अपनी जान को पालेगा, वो अपनी जान को हरगिज़ नहीं खोएगा। यहाँ से वो इस बात को लेते हैं और कहते हैं अब हम मरकज़ की इंजील की तरफ बढ़ेंगे। मरकज़ के 8 बाब की 34 आयत से शुरू कर देंगे और यहाँ से मैं कुछ पढ़ूंगा। और मैं चाहता हूँ कि आज यहाँ एक बार गौर करें। यहाँ इस सिलसिला में यीशु ने बात की, यार याद रखें, इसने इसे अंजील में 6 बार दर्ज करवाया है। यकीनन ये पक्की बात है, 1-2 बार भी नहीं। गवाही तो 2 की भी बड़ी सच्ची होती है, लेकिन ये 6 बार खुदा ने इस अंजील के अंदर ये बात रखी हुई है। आमीन। आइए थोड़ा आगे निकलते हैं और सुनिए बाइबल में क्या लिखा है, और फिर नबी ने अपने मैसेज में इसको कहाँ से शुरू करके कहाँ तक आगे लेकर चलते हैं। और क्या कहते हैं, यहाँ कलीसिया में भी छोटे लड़के और लड़कियाँ बैठी हुई हैं और उनको लेकर मैं आगे निकलना चाहता हूँ ताकि आप किसी नतीजा के ऊपर इस मैसेज को ख़त्म कर सकें और लेकर यहाँ से जा सकें। सुनिए, ओ लेकिन प्यारी मैं बहुत ज़्यादा दुआ करता हूँ और फिर भी खुदा मेरी नहीं सुनता। वो अपनी बीवी से बात करता अमराम, कहता लेकिन छोटे लड़कों और लड़कियों क्या खुदा दुआ सुनता है? लड़कियां और लड़के कहते हैं जी हाँ, खुदा दुआ को सुनता है। क्या खुदा दुआ का जवाब देता है? और क्या वो जल्दी जवाब देता है? हर बार ऐसा नहीं करता। क्या करता है? नहीं, कभी कभी वो हमें इंतज़ार करवाता है, और शायद इमरान को भी इंतज़ार ही करवा रहा था। आमीन। और इसलिए मैं बाईपास कर गया हूँ चीज़ों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोड हैं और मैं आपके सामने इन चीज़ों को रखना चाहता हूँ। सुनिए, अगली सुबह जब रात को वो दुआ करता है और अपनी बीवी से बात करता है, तो अगली सुबह तकरीबन 3 या 4 बजे वो आहिस्ता से नीचे आता है और वहाँ देखता और वहाँ
उसकी प्यारी जवान बीवी योकबत थी, वो बिस्तर पर सो रही थी और छोटा हारून और छोटी मरियम पहले ही बिस्तर पर लेटे हुए थे। लिहाजा वो इतनी गहरी नींद में सोए हुए थे कि जितनी गहरी नींद में वो सो सकते थे, और वो सो रहे थे। ठीक है, उसने उससे कहा, योकबत ने कहा, बहुत देर हो रही है, आप अभी तक जाग रहे हैं? उसने सारी रात दुआ की। उसकी आंखें आंसुओं से सूज गई थीं क्योंकि वो लोगों के लिए रोता रहा था। उसने कहा, देखो अमराम, आपको इस बात से इतना परेशान नहीं होना चाहिए। अब उसने कहा, प्यारी सुनो, ये अच्छी बात है, अगर अब देखो तुम्हें यहाँ 2 बच्चे पालने हैं और ये बोझ मेरा है, अगर कोई हमारे गरीब लोगों के लिए दुआ नहीं करता तो फिर इनका क्या होगा? अगर कोई भी लोगों की फिक्र अपने दिल में नहीं लेता तो क्या होगा? किसी को तो दुआ करनी है, और वो कौन करता है? आपका पास्टर। आप सोते हैं पर आपका पास्टर आपके लिए दुआ करता है, और ज़रूरी है कि आप भी अपने पास्टर के लिए दुआ करें। आमीन। जब रात के पहरों में उठकर आपका पास्टर दुआ करता है, वो आपकी तरक्की के लिए, आपके बच्चों की तरक्की के लिए, आपके लिए वो खुदा और आपके बीच में खड़ा होता है। यहाँ तक नबी ने कहा कि वो आपकी गुनाहों की कुर्बानियाँ उठाता है और उन्हीं से गुजर बसर भी करता है। जो आप करते हो कुर्बानियाँ, शुक्रगुजारी, वो क्या हैं? वो वही उन कुर्बानियों की तशबीह है जो पुराने वक्तों में गुजारी जाती थी। फिर नबी कहते हैं, उस दिन काम पर चला जाता है और हर रोज़ वो आता है और जाता है, वही सख्त मेहनत मशक्क़त करता है। उसका काम बहुत मुश्किल था, उसे करना पड़ता था, और गारे को बड़े बड़े सांचों में उंडेलते थे, और उसका काम बहुत ही मुश्किल था, और इस बड़ी भट्टी के पास खड़ा होना पड़ता था। जब वो इसे खोलते थे तो ओ मेरे खुदाया, इतनी खौफनाक गर्मी होती थी, इतना ऐसा लगता था जैसे उसकी खाल सड़ जाएगी। भट्टों की गर्मी आप जानते हैं। मेरा एक दफ़ा इत्फाक हुआ मुझे जाने का, वहाँ नीचे आग का दरिया चल रहा होता है, वो वहीं पर चाय बना लेते हैं, रोटियां बना लेते हैं, सारा कुछ उधर ही कर लेते हैं। तो भट्टे की इतनी सख्त गर्मी होती थी, और गारे को बड़े बड़े सांचों में डालते थे, और जब वो उसे खोलते तो बड़ी गर्मी होती थी, उसकी खाल सड़ जाने वाली मकाम होता था, और उन ईंटों को धकेलते और उन्हें पकाते थे और उन्हें बाहर निकालना था ताकि उससे बड़ी बड़ी सड़कें और ऊंची ऊंची इमारतें और मूर्तियां और हर चीज़ तामीर हो सके। ऐसा काम अमराम का था। कोई अच्छी ड्यूटी नहीं थी अमराम की, लेकिन फिर भी बच्चों को पाल रहा था, और बच्चों को पालने की उसकी ड्यूटी थी। एक हेड ऑफ द फैमिली होते हुए मैं और आप अपने बच्चों को कैसे पालते हैं? आप अपने ऊपर लेकर आए अमराम की ड्यूटी को, और माएँ अपने ऊपर लेकर आए योकबत की ड्यूटी को। और सुनिए ज़रा यहाँ क्या कहते हैं। ये सारा कुछ चल रहा था, तो उसने कहा, बादशाह सलामत। बादशाह अपने नौकरों को बुलाता है, और नौकर कहता, बादशाह सलामत, जहां पनाह जनाबे आला, हमने कहा मैं चाहूंगा कि आप इस पर मजीद बोझ डाल दें। इन लोगों को इतना फ्री मत करें कि ये सैटरडे को शाम को जमा हो सकें, ये फ्राइडे शाम को जमा हो सकें। इन्हें एक छुट्टी दी है, बस ठीक है, अपनी छुट्टी वाले दिन इबादत कर सकते हैं, करें, लेकिन इन्हें इतना फ्री ना करो कि ये इबादत पे इबादत करते चले जाएं। तो फ़िरौन भी ऐसा ही करना चाहता था। उसने अपने नौकरों को बुलाया और कहता, मैं चाहूँगा कि आप इन पर मज़ीद बोझ डालें। तुम बेवकूफ़ हो, तुमने पहले ही लोगों पर बहुत ज़्यादा बोझ डाल दिया है, और फिर भी वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर कोई तुम्हारे पास यही ख्यालात हैं तो उन्हें अपने ही पास रखो। और वो सख्त गुस्से में था। थोड़ी देर के बाद एक और उठा, और उसके चेहरे पर शैतान की तरह एक बड़ी मकारी थी। उसकी महफिल से एक शख्स उठता है और कहता है, बादशाह सलामत, जहाँ पनाह आपकी जय जयकार हो, मेरे पास एक मंसूबा है, मंसूबा नंबर 1। नबी कहता है, वो मंसूबा नंबर 1 लेकर आता है। क्या मंसूबा तेरे पास? उसने कहा, मंसूबा लाए क्यों? इन लोगों पर बोझ डाल दें, इन पर इबादत करना मुश्किल बना दें। अगर आप इबादत करें तो मेरे लिए तकरीबन कोई 5-7 हज़ार लोगों का एहतमाम करें, क्योंकि 5-7 हज़ार की तादाद के अंदर ही मैं बोलना चाहता हूं। अगर 5-7 हज़ार तादाद नहीं है तो मैं नहीं आऊँगा। लेकिन नबी ने कहा, अगर 5 सुनने वाले हैं तो उनकी खातर भी जाओ।
एक सुनने वाला है तो उसकी खातिर भी जाओ। लेकिन यहां खादम कहते हैं नहीं, 10,000 तादाद हो तो मैं जाऊंगा मैसेज सुनाने के लिए, 5,000 होंगे तो मैं जाऊंगा मैसेज सुनाने के लिए। लेकिन अगर एक रूह मैसेज को सुनने के लिए बुलाना चाहती है तो पास्टर का काम है कि उस रूह के पास जाए और उसे कलाम सुनाए। मंसूबा नंबर 1 क्या है जी? सुनिए, मंसूबा नंबर 1 उसने पेश किया। उसने कहा बादशाह सलामत हमेशा जीता रहे। आपको पता चापलूसी भी होते हैं लोग, जो चढ़ता सूरज होता है उसे बड़े सलाम करते हैं, ये जनाब ये ऐसा ये वैसा ये लटरम पटरम सो एंड सो, वो करते रहते हैं लोगों की चापलूसी। तो चापलूस वहां पर भी थे और बड़ी मकारी उसके चेहरे के ऊपर थी और मुस्कुराहट थी। और उसने कहा बादशाह जीता रहे। चापलूसी करने लगा। मेरे पास एक मंसूबा। बादशाह ने कहा ठीक है, बस बोलो अब वहां खड़े क्यों हुए हो? उसने कहा मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या कर सकते हैं। किसके लिए? इस्राएलियों के लिए एक मंसूबा है। आप जानते हैं ये लोग इतनी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हाँ ठीक बात है। और कहा मैं इनमें से कुछ लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा 14 बच्चे हैं और बाज़ औक़ात तो 20 बच्चे भी हो जाते हैं। और हमारे लोगों के दरमियान ऐसे भी लोग हैं जिनका शायद एक बच्चा भी नहीं है। और कहा वो इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और यूं वो पूरे मुल्क में फैल रहे हैं। उनको परेशानी लाहक हो गई। कहते हैं फ़िरौन बादशाह ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, किसी तरह इनको रोका जाए। ये मैसेज को बहुत जल्द कबूल कर रहे हैं, किसी तरह इनको रोका जाए। प्लान है हमारे पास, किसी ना किसी तरह ये जो मैसेज कबूल कर रहे हैं उनको गुमराह किया जाए, इनके ऊपर बोझ डाला जाए। और बोझ कैसे डालते हैं सुनिए। मंसूबा नंबर 1 जिनका शायद एक वो अपनी हालत भी बताते हैं और आगे उनकी हालत भी बताते हैं। और क्या कहते हैं आप समझ गए? वो जानता है कि वो क्या कह रहा है। समझे, इन अबरानी औरतों के काफ़ी बच्चे थे क्योंकि उसने कहा बादशाह सलामत जीता रहे। ठीक है, अब मैं बताना चाहता हूं कि क्या करना चाहिए। जब एक औरत एक लड़के को जन्म दे, मुल्क में ऐसी औरतों को तलाश किया जाए जो माएँ नहीं हैं। पर मैंने तो बात शुरू ही यहाँ से की है कि माँ एक बेहतरीन तोहफा है बच्चों के लिए। पर अबलीस कहता है ऐसी औरतों को ढूंढो जो माएँ नहीं हैं। क्यों? मकार आदमी था ये और मकारी इसके चेहरे के ऊपर थी। आप देखें, ऐसी औरतें जिनके कभी बच्चे नहीं हुए हैं, ऐसी औरतें जो बच्चे नहीं चाहती हैं और बच्चों से प्यार नहीं करती हैं और बूढ़ी लंबी नाक वाली चड़ेले हैं। देखें, जितनी लंबी नाक हो उतना ही बेहतर होगा। लंबे नाखन रखने वाली हों, चेहरों को रंगने वाली हों, उन्हें लाया जाए। वो नहीं जानती कि माँ की मोहब्बत क्या होती है। वो अपने नाखनों से प्यार करती हैं। वो अपने शोहर के लिए बर्तन नहीं धोना पसंद करेंगी। वो अपने बच्चों को नहलाना दलाना पसंद नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि उनके नेल टूटते हैं। वो बर्तन नहीं घर के साफ करना चाहती। क्यों? क्योंकि वो लंबे नाखन रखना चाहती हैं। वो मकार शख्स कहता है ऐसी औरतों को ढूंढो जिनकी लंबी नाक और लंबे नाखन हैं। और आप जानते हैं आज टेलीविजनों के ऊपर लंबे नाखन रख के 5 उंगलियों में अंगूठियां पहनकर कड़े पहनकर लोगों को ख़ास अंदाज से मुखातब किया जाता है। हम खुदावंद की शुक्रगुजार हैं। खुदावंद ने हमारे लिए ये कर दिया। खुदावंद ने नहीं किया, ये वो मकार है जो ये चाल चल रहा है। आमीन। ये वो मकार आदमी है जो चाल चल रहा है। कहता है ऐसी औरतों को बुलाओ जो जिनकी लंबी नाक हो, लंबे नाखून हो और रंगे हुए चेहरे हों। और जितने लंबे होंगे उतना बेहतर है। वो नहीं जानती कि माँ की मोहब्बत क्या होती है। तो फिर जब एक लड़का पैदा हो तो उन्हें भेजा जाए और वो छोटे बच्चे को लें और इसे बाहर ले जाकर उसका सर दीवार के साथ मार कर छोड़ दें। एक माँ क्या कर सकती है? एक माँ पड़ोसन के बच्चों को भी प्यार करेगी। एक माँ जो है वो अपनी पड़ोसन से कहेगी मेरा बच्चा, मैं ज़रा कहीं बाजार जा रही हूँ, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। अगर एक हकीकी माँ अपने बच्चों को खाना देगी, उसकी माँ लेट है तो वो खाने के टाइम के ऊपर अपने बच्चों को बोलेगी उनको भी बुलाओ, खाने का टाइम हो गया, वो भी खाना खा लें।
उनके हालात चाहे कैसे भी हों, घर में चाहे चटनी बनाएं, लेकिन वो अपने बच्चों के साथ अपने हमसाए के बच्चों को खाना देना जानती है। वो चटनी के साथ भी उनको खाना दे देगी। लेकिन जो, फिर सुनिए जरा आगे, कहते हैं तब जब एक लड़का पैदा हुआ तो उन्हें बाहर भेजा जाए ऐसी चड़ेलों को, चड़ेल सिफ्त औरतों को, और उसे बाहर ले जाए, उसे उस लड़के को मारने के लिए कि वो लड़के का दीवार सर पर मार दे, उस घर में उस तरह उसकी माँ के सामने फेंक दिया जाए, यानी बच्चे का सर फोड़ दिया जाए और बच्चा तड़प रहा हो। एक मैसेज में ब्रदर ब्रैनम कहते थे कि उनके साथ मर्दों का भी एक टोला होता था। ये औरतें घरों में दाखिल होती थी, इनकी चालें होती थी, ये उनकी पुलिस टीम बनी हुई थी फ़िरौन की, और ये घरों के साथ साथ ये ऐसे दरवाज़ों पर कान लगाती थी। किस लिए? बच्चों के रोने की आवाज़ सुनती थी, और जिस घर में बच्चे के रोने की आवाज़ आती थी ये ज़बरदस्ती उस घर में घुस जाती थी और जाकर उसका पजामा उतार कर चेक करती थी मेल है फीमेल है। इतनी ये तेज तरार होती थी, और अगर मेल बच्चा है तो उसको पकड़ती टांगों से और दीवार के साथ उसका सर मार देती और बच्चे का सर टूट जाता, उसका दिमाग बाहर निकल आता। आपको पता कितना छोटा बच्चा मासूम होता है। अभी 6 महीने का बच्चा, कल हमारे कलीसिया के एक भाई के साथ ऐसा वाकया हुआ कि उसकी बेटी का दुपट्टा मोटरसाइकिल के अंदर आया, और मैंने सोचा था कि मैं अपने प्लेटफार्म के ऊपर ये कहूँगा अपनी बेटियों और बहनों को कि जब कभी आप बाइक के ऊपर बैठते हो, पहले नंबर पर तो भाई जब जाते हैं तो अपने चेन कवर का बंदोबस्त करें ताकि दुपट्टा बहनों का बेटियों का ना आ सके। तो गर्दन कटने ही वाली थी उस बेटी की, और उसके 6 मंथ का एक बच्चा था, वो बच्चा भी उसी दुपट्टे के अंदर आकर फंस चुका था, यानी उसका दम ही घुटने वाला था। फिर वो नीचे गिरा और उसका यहाँ से सर फट गया, 6 टांके उसे लगे, चिल्ड्रन हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ जाकर बच्चे को होश आया, माँ को चोट आई, बेटे को चोट आई, नानी को चोट आई, भाई को चोट आई। तो इस तरह से कर करा के ये मुश्किल वक्त होता है। तो फ़िरौन की जो चड़ेलें थीं वो भी ऐसा ही करती थी, बच्चों के सर फोड़ देती थी। थोड़ा आगे निकलते हैं, ज़रा सुनिए ज़रा। फ़िरौन ने कहा यह अच्छा मंसूबा है, इनके ऊपर काबू पा सकते हैं। इसी तरह इस मर्द को, उनके नर बच्चे को मार दिया जाएगा। नर बच्चा है क्या? मकाशफे के रूह से ये बीज है। और आज तंजीमी कलीसियाएं कहती हैं बीज को मारो, बीज कलाम है, इसको मारो। अगर बीज मर गया तो खेत तो खाली है, और खेत में निकलेगा क्या? जड़ी बूटियां। जड़ी बूटियां हैं क्या? रस्म रिवाज, मदर डे, फादर डे, लटरम डे, पटरम डे, सारा कुछ आएगा। फिर ये मैं मनाने से मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि सारा साल मनाओ। अपने बाप की इज्जत सारा साल करो, अपनी माँ की इज्जत सारा साल करो। एक दिन करने से आप क्या कर लोगे? उनको इज्जत देने से क्या करोगे आप? ऐसा कोई नबी ने कहा नहीं है। नबी ने कहा उसको सारा साल इज्जत की नज़र से अपनी माँ को देखो। लेकिन उन्हें ऐसी औरतें चाहिए थी जिनके कभी भी कोई बच्चे नहीं थे, या जो बच्चा नहीं चाहती थी, बस जो असल मतलब प्रस्त बूढ़ी औरतें हों, उन्हें पुलिस में शामिल कर लो। जब आप उन्हें पुलिस में शामिल कर लें तो उन्हें हुक्म दें कि वो जिस घर में चाहें जा सकती हैं, ज़बरदस्ती भी, और छोटे बच्चे को बाहर ले जाकर उसका सर दीवार से मार कर छोड़ सकती हैं, और उन्हें मगरमच्छों की खुराक बना देती थी कभी कभार। अब उसकी माँ के सामने तालाब में फेंक देती थी, दरिया नील में। फिर उसके पास एक और बंदा आ गया, कहता है फ़िरौन सुन, ये तो ठहरा मंसूबा नंबर 1, लेकिन मेरे पास मंसूबा नंबर 2 भी है। फ़िरौन ने अपने मशीरों को फिर बुला लिया और उन सबको एक साथ बुलाया, और वो अंदर दाखिल हो गए। और बादशाह ने कहा ठीक है, मगर अब भी वो बढ़ रहे हैं, तुम बच्चों को मारे जा रहे हो, बीज को मारे जा रहे हो। ये मैसेज बिलीवर फिर भी बढ़ रहे हैं, इनके पास बीज है, क्योंकि नबी ने कहा कलाम असल खुदा का फरमूदा बीज है। जिसके पास कलाम है, नबी ने कहा जब कलाम बोओगे कलाम काटोगे, रवायात बोओगे रवायात काटोगे। ब्रदर, हमारी कलीसिया तरक्की नहीं कर रही। कलाम प्रीच किया नहीं, वो तो असल में हम ये कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों के ऊपर बात खोलेंगे बपतिस्मे की, ऐसा ना हो कि लोग भाग जाएं। नबी ने कहा लोगों के भागने के डर की वजह से कलाम क्या पेश करना पास्टर बंद कर दे? क्या पास्टर बोलना बंद कर दे? पास्टर की ड्यूटी है बोले। ब्रदर ब्रैनम को कहा गया
तेरा काम मनाना नहीं है, तेरा काम सुनाना है। मनवा मैं खुद लूंगा, तू बस बोल दे। मेरा कलाम कभी बेतासीर नहीं लौटता, वो असर करता है। बोल तो सही, असर करता है कलाम। और मंसूबा नंबर 2 उसके उनके पास था। उन्होंने बूढ़ा मकार चलाक शैतानी चेहरे वाला आदमी खड़ा हो गया। उसने कहा फराउन बादशाह जीता रहे, मेरे पास एक और मंसूबा है। देखें आपके पास काम करने वाले आदमी मौजूद हैं और आप उन्हें तादाद बता देते हैं कि कितनी ज़्यादा ईंटें उन्हें हर रोज़ चाहिए। उन्हें भूसी से बनाएं। आपने छोटे बच्चों को कत्ल करवाया, बहुत कुछ किया, लेकिन वो अब भी बढ़ते जा रहे हैं। एक काम आपको और करना चाहिए कि औरतों को भी काम पर लगा दो। वो बेचारी क्यों घर में बैठी हुई हैं, उनको भी काम में मसरूफ़ करो। यहाँ से मैसेज होता स्टार्ट। जब औरतों को मसरूफ़ करने की बारी आई तो यहाँ एक कमज़ोर बूढ़ा अमराम आया। उसने रात को आकर कहा योकबद, मैं नहीं जानता कि हम क्या करेंगे, क्योंकि अब तू भी काम पर चली जाएगी। मैं नहीं जानता कि अब क्या होगा, क्योंकि ऑर्डर पे ऑर्डर पास हो रहा है। अब वो तमाम औरतों को भी काम पर लगा रहे हैं। मैं तुमसे कहता हूं, मैं नहीं जानता कि क्या करना है। हम बस हम गुलाम हैं और हमारी हालत बद से बदतर होती जा रही है। मैं ये पेशगोई करता हूं, अगर खुदा कभी हमारे लिए कुछ करेगा तो ये हम सब के मरने के बाद होगा। खुदा तो सुन ही नहीं रहा, वो तो आ ही नहीं रहा। वो आने वाला है लेकिन वो तो आ ही नहीं रहा। शायद खुदा हमारे मरने के बाद कुछ करेगा। अब खुदा इतना भी इंतजार नहीं करवाता। क्या वो करवाता है? नहीं। खुदा बस हमें कभी कभार खबरदार करता है। क्या वो नहीं करता? ठीक है। तो फिर इस रात उसने कहा मैं ऊपर जा रहा हूं और ऐसे दुआ करूंगा जैसे पहले कभी ना दुआ की हो। अब ये दुआ करने का तरीका है, क्या नहीं है? इस तरह दुआ करें जैसे पहले कभी ना की हो, जो वाकई मुखलस हो जाएं। देखें, आप बस ऊपर जाएं और कहें खुदावंद फलां फलां शख्स को बरकत दे दे। इसमें मैं ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेता, लेकिन जब आप वाकई दिल से मुखलस हो जाएं, जब आप छोटे लड़के और लड़कियां दुआ करें तो दयानतदारी से करें। पुलपट पर खड़े होकर ब्रदर ब्रानम ये कहते हैं, यही नहीं दुआ करनी होती, मेरी इस वाली फैमिली को तू खुदावंद छोटी से बड़ी गाड़ी दे दे, तू इस वाली फैमिली को बड़ा फ्रिज दे दे, तू इस वाली को वीज़ा दे दे, इस वाले को ये कर दे, इस वाले को वो कर दे। यही दुआ नहीं है। दुआ और भी तरीके से की जा सकती है। ब्रदर ब्रैनम का मकसद ये है, और वो मकसद क्या है सुनिए। मैं अपने लिए तो दयानतदारी से दुआ करूं। क्या आप स्कूल में ऐसा करते हैं? क्या आप खुदा से स्कूल में अपने लिए मदद मांगते हैं? जब आप स्कूल जाते हैं और आप बहुत अच्छे नंबर नहीं ले पाते तो आप अंदर जाएंगे और कहेंगे ऐ खुदा, मैं चाहता हूं कि तू मेरी मदद कर, मेरे अच्छे नंबर आ जाएं, ये हो जाए वो हो जाए। सो ऐसी स्टोरी ब्रदर ब्रैनम खींचते हैं। तो नबी कहते हैं इसको थोड़ा अलग रखते हैं। इसी तरह बेचारा अमराम ऊपर चला गया दुआ करने के लिए। ओ मेरे खुदाया, वो रात का खाना भी नहीं खाना चाहता था। उसने कहा बहुत बुरा हुआ है मेरे खुदाया। उसने कहा, यानी मरियम ने कहा, डैड आपको रात का खाना खाना ज़रूरी चाहिए, बस मैं ऐसा नहीं कर सकता। योकबद ने कहा बस तुम्हें ये खाना खा लेना चाहिए। उसने कहा लेकिन आपका वजन बहुत कम हो रहा है, आप इतनी परेशानी क्यों ले रहे हैं कलीसिया की, क्यों इतने परेशान हो रहे हैं कौम के लिए? तो अमराम कहता है किसी को तो परेशानी लेनी है, किसी ना किसी ने तो पुलपट से जहाँ से बोलना है, कोई ना कोई तो यहाँ खड़ा होकर बोलेगा। कहते हैं हमें कहा गया आप हर किसी का क्या दर्द रखते हैं? जी हाँ, दर्द रखना चाहते हैं। जब बिलीवर होता है तो वो दूसरे बिलीवर का दर्द रखता है। आमीन। तो अमराम भी ऐसा करना चाहता है, लेकिन उसकी बीवी, उसकी बेटी कहती है कि तू खाना तो खा ले लो। कहता नहीं खाना नहीं खाऊंगा, आज बगैर खाने के दुआ करूंगा। अगर कोई इन लोगों का बोझ अपने दिल में नहीं ले रहा और अगर कोई इन लोगों के लिए दुआ नहीं कर रहा तो हम किया करेंगे। लिहाजा हमारी हालत बदतर होती चली जा रही है। हाँ ठीक है, खुदा सुन लेगा, आप काम जारी रखें और वहीं ठहरे रहें। इस बार अलग तौर पर ऊपर गया। जब वो चला गया ऊपर, उसने घुटने टेक लिए, उसने अपने हाथ हवा में ऊपर किए और चला उठा। ऐ खुदा, मैं अब तुझसे बात कर रहा हूँ। आमीन।
काम जारी रखें। ऐ खुदा, तेरे कान हैं और तू सुन सकता है, तेरी आंखें हैं और तू देख सकता है, तेरी याददाश्त है और तू अपने काम से वाकिफ है, तू अपना वादा जानता है। ऐ खुदा, तेरी मैं मिन्नत करता हूं, यहां नीचे देख, तू अब्राहम, इसहाक और यकूब का खुदा है। तेरे लोग मुसीबत में हैं और मर रहे हैं। ऐ खुदा, हमारे लिए कुछ कर। मैं बस एक बार तुझसे मिलना चाहता हूं या मिलता हूं, हमें बस तुझसे मिलना है, वरना हम हलाक हो जाएंगे। हमारा तुझसे मिलना जरूरी है। अगर हम जिंदा रहते हैं तो हमें बस तू चाहिए। खुदावन, तुझे हम मिलना चाहते हैं, बस तू चाहिए। जब वो वाकई यूं दुआ करते हैं और उसने दुआ की। आप जानते हैं कभी कभार लोग दुआ करते हैं तो थक जाते हैं। माँ बाप सुने, क्या वो नहीं थकते? वो बस थक जाते हैं। ब्रदर ब्रैनम, जब मैं दुआ में लंबा वक्त गुजारता हूँ तो कई बार मैं इतना ज़्यादा थक जाता हूँ। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं बस बेहोश हो जाता हूँ, तकरीबन बेहोश हो जाता हूँ और कई दिनों तक कुछ नहीं खाता वगैरह वगैरह। जब वो दुआ कर रहा था तो बल्कि जारी रखने का वक्त होता है, बल्कि खुदा जवाब देगा। और फिर ब्रदर ब्रैनम अपने पुलपट को ऐसे खटखटा रहे होते हैं, बस वो नातवा लड़खड़ाते कदमों से ऊपर चला जाता है और मैं योकबत को आते हुए और ये कहते हुए देख सकता हूँ, अमराम ऐसा ना करें प्यारे, मुझे यकीन है। अब योकबत, देखो तुम अच्छी और प्यारी खूबसूरत मेरी बीवी हो, हसीन हो। उसने उसके गाल को बोसा लिया और कहा, तुम जानती हो, इस तरह से थपकी दी और कहा, आप देखो माँ होते हुए तुम वापस जाओ और हारून और मरियम को बिस्तर पर लिटाओ, क्योंकि मैं ऊपर दुआ करने और तुम अगर मुझे रोते हुए सुनो तो तुम ऊपर मत आना। आज मैं अपने खुदा के साथ ऐसी हालत में आना चाहता हूँ कि मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और मैं अपने खुदा से जवाब पाना चाहता हूँ। मेरा खुदा मेरी दुआ का जवाब क्यों नहीं देता? वो अब्राहम इसहाक का खुदा है, वो मेरी दुआ को क्यों नहीं सुन रहा? ब्रदर ब्रैनम कहते हैं तब एक अजीब काम होता है। क्या होता है? सुनिए। प्रेज गॉड। कौन सा अजीब काम होता है? सुनिए। मैं एग्जैक्ट उसी कैसी हालत के अंदर वो अमराम आ गया और उसने कहा, अमराम, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम इसे दुआ करते हुए देखते हैं। और इतना थक गया था कि वो वहीं लेट गया और उस वक्त तक दुआ करता था जब तक वो फर्श पर गिर ना गया, उस आगे ना बढ़ पाया। उसने नींद की छोटी सी झपकी ली और वो जाग उठा। क्या मामला है? इधर उधर देखा, ये रोशनी कहाँ से आ रही है? और वो कोने में किसी को खड़े हुए देखता है, क्योंकि उसकी दुआ का जवाब अब आना शुरू हुआ। और वहाँ एक फरिश्ता खड़ा था, उसकी तलवार उसकी कमर पर लटकी हुई थी। उसने दोबारा देखा और उसने अपनी आंखें मसली और अपने घुटनों पर हो गया और उसने कहा, खुदावंद, ओ तू मुझसे क्या चाहता है? उसने कहा, अमराम, मैं खुदा का फरिश्ता हूँ, खुदा नहीं हूँ। मुझे आसमान से यह बताने के लिए भेजा गया है कि खुदा ने तेरी दुआ सुन ली है और मैं तुझे बताने आया हूँ कि वो एक निजात दहिंदा भेजेगा। आमीन। अब लिस्ट नंबर 2 मंसूबा रखता है, लेकिन जो बिलीवर है उसके पास भी हथियार है दुआ का। वो दुआ में झुका है, अपने कमरे में फर्श पर लेट जाता है, वहीं पर सो जाता है, खाना नहीं खाता। उसकी बीवी परेशान है और खुदा उसकी दुआ का जवाब देता है। फरिश्ता आ जाता है और कहता है, खुदा ने कहा है कि खुदा निजात दहिंदा को भेजेगा। और वो निजात दहिंदा कौन था? मूसा। उसने तलवार से शमाल की जानब इशारा किया। अमराम ने देखा, उसने कहा, ठीक इस तलवार की नोक पर मौजूद सर जमीन मौजूद है। और मैंने कहा, और मैंने तेरे बाप दादा अब्राहम, इसहाक और यकूब से वादा किया था कि लोग उस मुल्क के वारिस बनेंगे। और मैंने लोगों के कराहने को सुना है, मैंने बच्चों के रोने की आवाज़ सुनी है और मैं नीचे उतर आया हूँ। अमराम, मैं चाहता हूँ कि तू जान ले कि इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा तू करेगा। कभी कभार हम दुआएं तो करते हैं, हमारे बच्चे भी, हमारे भाई भी, हमारी बहनें भी, लेकिन जब पर्सनली किरदार अदा करने की बात आती तब हम पीछे हट जाते हैं। आमीन। ये कोई छोटी बात नहीं है। खुदा का फरिश्ता खुदा का पैगाम लेकर आता और कहता है,
बेदारी आएगी, छुटकारा होगा, मेरी कौम यहां से निकलेगी। लेकिन इसकी वजह, इसका मेन करदार, मेन रोल, मेन पर्दे पर करदार तेरा होगा और तेरे खानदान का होगा। अमराम परेशान है। खुदावंद कैसे? नहीं पता बात का, नहीं पता मकाशफे का। खुदावंद कैसे मेरा करदार है। उसने कहा सुन, बच्चों के पैदा होने पर पाबंदी है, नर बच्चों के। हाँ जी, तेरे हाँ ही एक बच्चा पैदा होगा। खुदावंद, योकबत तो मर जाएगी। जब वो ये सुनेगी, योकबत को समझाने की बात भी की उसने। वो गया अपनी बीवी के पास, कहता है खुदावंद की तरफ से जवाब आया है और खुदावंद ने कहा कि तुम्हारे यहाँ एक नर बच्चा पैदा होगा। ये ब्रदर ब्रैनम ड्रामे की सूरत में मैसेज दे रहे हैं। कहते हैं तेरे यहाँ एक बच्चा पैदा होगा और उस बच्चे के सबब से कौम बनी इसराइल यहाँ से निकलेगी। योकबत कहती है, मैं कभी कभार लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, अक्सर औरतें कहती हैं पलियालो का, योकबत भी कहती होगी पलियालो का। ऐथे तो मारी जा रहे ने बच्चों नू। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चा पैदा हो और फराउन की चड़ेलें उस बच्चे को मार दें। मैं नहीं ऐसा होने दूंगी, मैं नहीं ये करूंगी। लेकिन कर करा के जो बिलीवर होता है वो खुदा के कलाम के सामने अपना सर झुका देता है। मैंने कहा जब आपकी अपनी बारी आती है, ब्रदर सिस्टर, इस मैसेज को कबूल करते हो, खुदा का वादा आपके साथ है। अब उतारो ज्वेलरी, आपका करदार है। मैं, हाँ जी, आपका करदार है। छुटकारे का तो वक्त आएगा, लेकिन इसे उतारो ना, आपका करदार है। फ्रंट से लीड करें, और जब आप लीड करने की बारी आपकी आती है तब आप पीछे हटते हैं। अमराम पीछे नहीं हटा। अमराम ने कहा, योकबत ने कहा, अगर ऐसा खुदा की मर्जी है तो हम करेंगे। उन्होंने बच्चा मूसा पैदा कर लिया। अब्रानियों का खत कहता है 3 महीने तक मूसा को छुपा कर रखा, इससे ज्यादा नहीं छुपा सके। मैं बाईपास करना चाहता हूं कुछ चीजों को। ब्रदर ब्रैनम ने कहा अमराम ने एक खुफिया कमरा दीवार में छुपा रखा था, खुफिया टिकाना बना रखा था दीवार के अंदर, जिसमें वो अपने बच्चे को छुपाता था। और वो हिडन रूम था। हिडन रूम आज हर हेड ऑफ द फैमिली को अपने बच्चों के लिए बना लेना चाहिए, और वो आपका चर्च है। अगर आप दुनियादारी से अपने बच्चों को छुपाना चाहते हो, उनकी जान छुड़वाना चाहते हो, आपका चर्च एक हिडन पॉइंट है जहां पर आपके बच्चे छुप सकते हैं। बाहर बाजार में दुनियादारी है, लेकिन चर्च एक ऐसा पॉइंट है जहां आपके बच्चे छुप सकते हैं। आपका खुदा आपके छुपने की जगह है। अगर मर्द छुपने की जगह पर आता है तो बच्चे भी छुपने के पॉइंट पर ही आकर ठहरेंगे। अमराम के पास एक छुपने का पॉइंट मौजूद था, उसके पास अपने बच्चे को छुपाने का पॉइंट मौजूद है। पर नबी कहता है, बाइबल कहती है कि वो 3 महीने से ज्यादा नहीं छुपा सके। मूसा बड़ा होता गया। जब योकबत कहती है कि अब क्या करें, इसके रोने चिल्लाने की आवाजें, नबी ने इस जगह पर ड्रामा किया। उन्होंने इस बच्चे को छुपाया भी। फराउन की चड़ेलें अंदर आ गईं, बच्चा रोता था, छुपा दिया। और जब बच्चा नहीं मिला तो योकबत परेशान होगी। उसने कहा अमराम कुछ कर, मैंने तुझे पहले कहा था मैं मरते हुए बच्चे को नहीं देख सकती। कौन माँ है जो अपने बच्चे को मरता हुआ अपनी आंखों के सामने देखे? वो कहती है अब कर अमराम, कुछ तेरे पास क्या कुछ चारा है मूसा को बचाने का? कहता ठीक है, मैं कुछ चारा करता हूं। कहती है, वो सोचती है ये हमेशा ऊपर जाता है दुआ करने के लिए। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं अब की बार वो नीचे गया, अपने नीचे जो उसने बेसमेंट बना रखी थी वहां चला गया। वहां जाकर वो कुछ एक संदूक बनाने में मसरूफ हो गया। योकबत देखती है कि ये क्या कर रहा है, कुछ आवाजें आती हैं, कोई ठोका ठकाई की या कुछ और तरह की काटने पीटने की कुछ आवाजें आती हैं। अमराम क्या कर रहा है? कहता है मैं तेरे बच्चे को सेव करने का तरीका ही ढूंढ रहा हूं। मेरे पास वो तरीका, वो पॉइंट है कि मैं तेरे बच्चे को सेव कर सकता हूं। उसने कहा ठीक है पर जल्दी कर, क्योंकि मैं अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देखना चाहती। इसलिए वो क्या करता है, वो जाकर उसके लिए एक संदूक बनाता है। और बाइबल में 3 संदूक नबी ने बयान किए। एक नूह की कश्ती, उसे भी संदूक ही कहा गया।
एक अहद का संदूक और एक मूसा के लिए जो संदूक बनाया गया। ये 3 संदूकों के अंदर खुदा बड़ी दिलचस्पी रखता था। नूह की कश्ती के अंदर खुदा खुद मौजूद था, इसलिए उसने अरारात की पहाड़ी के ऊपर उसे टिका दिया, क्योंकि खुदा का बंदा उस कश्ती के अंदर मौजूद था। खुदा उस कश्ती के साथ बहुत दिलचस्पी रखे हुए था, क्योंकि खुदा का बेटा उस कश्ती के अंदर मौजूद था। आमीन। अब मैं किताब से हटना चाहता हूं, जितना भी है मैं ज़ुबानी बयान करके इसको आगे निकलना चाहता हूं, लेकिन अपने वक्त में जाकर इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। यह किताब लफ्ज़ टू लफ्ज़ पढ़ने के लिए है। ये इतनी दिलचस्प स्टोरी है। ये नावल नगार क्या लिखेंगे जो मेरा खुदा लिखवा देता अपने नबियों से। वो खूबसूरत मुसन्नफ़ है। उसने अपनी बाइबल 40 लोगों से लिखवाई और 40 लोगों में से एक भी दूसरे की बात को रद्द नहीं करता। आमीन। इसलिए वो इतना खूबसूरत मुसन्नफ़ है, वो कोई गलती नहीं करता। फिर होता क्या है, वो नीचे जाता है और उसके लिए वो कश्ती तैयार करता है, और जब कश्ती तैयार करता है उसके चौगिर्द राल लगाता है, और जब राल लगाता है, ब्रदर ब्रानम कहते हैं राल एक तारकोल होती है, वो पानी उसके ऊपर मार नहीं करता, और वो तैयार करके योकबत के पास लेकर आता है। इतने में छोटी मरियम भी वहाँ आ जाती है, हारून भी वहाँ आ जाता है। अब ये वो पॉइंट था जब उनका भाई छोटा जिससे वो प्यार करते थे, मरियम ने उसे खिलाया था, उसको पकड़ती थी, उठाती थी, उसे चूमती थी, उससे प्यार करती थी। हारून उससे प्यार करता था। कितना प्यार 3 महीनों में एक छोटे बच्चे के साथ हो गया। अमराम उनसे ले लेता है, कहता है इसे इसमें डाल देंगे। मरियम की क्या हालत होगी एक बहन होते हुए। पापा डैडी क्या कर रहे हैं आप? बेटा हम इसे और ज्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि मरकज की 8वें बाब की 34-35 आयत कहती है, जो अपनी जान को बचाएगा वो इसे खोएगा, पर जो खुदावंद के लिए खोएगा वो इसे बचाएगा। अब मेरा मंसूबा तो था इसे हिडन कमरे के अंदर मैं इसे बचा सकूं, लेकिन बेटा मेरी सलाहियतें इसे बचा नहीं सकती। मैं इतनी सलाहियत का मालिक था, अब मैं और लंबा अरसा नहीं चल सकता। इसलिए ज़रूरी है कि इसे खुदा के सुपुर्द कर दिया जाए। उसने राल लगाई, टोकरी सजाई, संदूक जो कुछ भी था, और उसने जो भी नाम आप देना चाहते हैं, लेकिन नबी ने यहाँ पर कहा कि उसने एक संदूक लिया, एक पेटी ली और टोकरा लिया, जो कुछ भी था उसमें रख दिया, और ले जाकर तीनों मेंबर कहते हैं हम इसे पानी में बहा देंगे। मरियम कहती पापा ये जिस भाई ने किताब तर्जुमा की है, ब्रदर फरूक अंजम का तर्जुमा, ब्रदर फरूक अंजम का तर्जुमा है। पिछले दिनों उनकी डेथ हुई। मैं वहाँ पर गया जब उनका वो बॉक्स डेड बॉडी वाला रखा गया था। उनकी बेटियों को रोते हुए उस बॉक्स के साथ लिपटते हुए मैंने देखा। उस शीशे की तरफ बार बार आती थी अपने बाप के चेहरे को देखने के लिए। इसी तरह मरियम भी बार बार संदूक के पास आती, हारून भी बार बार संदूक के पास आता। अब हमारा भाई हमसे जुदा होने वाला है। एक जिंदा आदमी को ही, जिंदा बच्चे को ही घर से निकाल रहे हैं। ये हालात थे। बच्चा बचाना बहुत मुश्किल हो चुका था, बच्चे को पालना बहुत मुश्किल हो चुका था। वो कहता आओ बच्चों इसे पानी के हवाले करके आते हैं। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं अभी रात का अंधेरा था, पोप फुटने वाली थी। वो रातों रात निकलते हैं। जब निकलते हैं थोड़ा दूर जाते हैं, योकबत को कहता अमराम देखना कहीं फराउन की चड़ेलें ना देख लें, देखना कहीं उसके सिपाही ना देख लें। मरियम बेटा ध्यान रखना, हारून ध्यान रखना। ये सारी चीज़ें वो चौकीदार की तरह देख रहे थे। अब उसके कंधे पर वो संदूक है और मूसा संदूक के अंदर पड़ा हुआ है। मूसा को नहीं अंदाज़ा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। अब वो पानी के सुपुर्द कर रहे हैं। ये कोड बहुत खूबसूरत है, मैं इसको पढ़ना चाहूँगा। मुझे बड़ी तकवीत मिली इस कोड को पढ़ते हुए। मैं थोड़ा ढूंढूंगा इस कोड को ताकि मैं आपके सामने इस कोड को नबी के अल्फाज पढ़ सकूं, और फिर ज़बानी आगे निकलूँगा। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं जब उसने राल लगा ली, उसे मुकम्मल कर लिया, और जब मुकम्मल करके वो मरियम और हारून को और योकबत को कहता ध्यान रखना, और कहते हैं दरिया पर पहुंच गए। और एक बहुत बड़ा दरिया है जो दुनिया के दरियाओं में तकरीबन दूसरा बड़ा दरिया है। और देखें ये बहुत बड़ा दरिया है और बड़ा तेज़ रफ्तार है। पिछले दिनों आपने देखा ये सवात के अंदर 18 अफराद बह गए, कितना तेज़ पानी था। गालबन ऐसा ही होगा।
वहां स्वाद के अंदर कोई 18 को बचाने नहीं आया, लेकिन यहां भी कुछ ऐसा माजरा होने वाला था। आइए बाइबल के अंदर थोड़ा देखते हैं, मैसेज के अंदर थोड़ा देखते हैं कि मैसेज में नबी इसको क्या कहते हैं। पानी की रफ्तार इंतहाई तेज थी और बड़े बड़े इंतहाई खतरनाक मगरमच्छ और कुछ और जंगली जानवर, आबी जानवर उसमें थे, मोटे मोटे जानवर थे। उन्होंने कई छोटे बच्चों को इन मगरमच्छों की खुराक बनाया हुआ था। किन्होंने? फराउन की चड़ेलों ने, इसलिए वो मोटे मोटे थे। उन्होंने बच्चों की डेड बॉडीज को खा रखा था और वो मोटे ताज़ा मगरमच्छ हो चुके थे। अपने शोहर अमराम से कहा, अगर मगरमच्छों ने इसे पकड़ लिया तो क्या होगा? योकबत कहती है, अमराम ऐ मेरे प्यारे शोहर, अगर मगरमच्छों ने मूसा के बक्से को खोल दिया और इसे पकड़ लिया तो क्या होगा? यहां पर मौजूद मगरमच्छों ने इसे गिरफ्त में ले लिया तो क्या होगा? उसने कहा, फिक्र ना करो, अगर वो अपनी नाक इस तारकोल से लगाएंगे तो देखो इससे दूर भाग जाएंगे। उसका अपना एक प्लान था, अमराम का एक प्लान था कि तेल की स्मेल वो लेंगे तो दूर भागेंगे। देखो क्योंकि यही वजह है, इससे बदबू आती है। देखो मगरमच्छ अपनी नाक जरूर उठाएगा और कहेगा, मगर इंसानी बदन को सूंघ नहीं पाएगा, लिहाजा वहां से निकल जाएगा। ये राल इतनी बदबूदार है कि सारे मगरमच्छ भाग जाएंगे, इसलिए सब कुछ ठीक होगा, मगर तुम फिक्र ना करो। उन्होंने कहा, इस छोटी कश्ती को नीचे रख दें। उसने कहा, अब तुम बच्चे को दूध पिला दो, आखिरी बार इससे मुलाकात कर लो, आखिरी बार इसे दूध पिलाओ। पास माँ ने बच्चे को लिया और उसे दूध पिलाया, और वो बच्चे को उस वक़्त तक दूध पिलाती रही जब तक उसके नाश्ते यानी सुबह का वक्त ना हो गया। माएँ अपने बच्चों को पालना जानती हैं, उसे पता है मेरे बच्चे को कौन सी खुराक पसंद है, इसे कौन सा पराठा पसंद है, इसे कौन सी चीज़ पसंद है। 3 महीने योकबत ने गुजारे थे मूसा के साथ, लेकिन हालात ऐसे हो चुके थे कि उन्होंने जुदा होना था एक दूसरे से। तब तक दूध पिलाती रही जब तक उसके नाश्ते का टाइम नहीं होगा। ब्रदर भाई ब्रैनम चूमने की आवाज़ निकालते हैं। योकबत ने अपने बच्चे को चूमा और कहा, हरून अब तुम भी इसे बच्चे को चूम लो। और हरून ने उसे चूमा, और फिर मरियम ने उस बच्चे को चूमा, और उसने चूमा, और माँ ने उसे फिर चूमा, क्योंकि माँ को तसल्ली नहीं हो रही थी। माँ के ऊपर यह फैसला आना बहुत ज़रूरी हो चुका था, क्या वो फैसला करे, उसे दूर ही नहीं करना चाहती थी। ब्रदर ब्रैनम मुख्तलिफ आवाज़ें निकालते हैं, जिस तरह माँ सिसकियाँ भरती है, और छोटे से ढक्कन को अमराम ज़बरदस्ती पकड़ता और कहता, सुबह होने वाली है, कंबल मुझे दो, मैं इसे यहाँ तकिए के ऊपर इसका सर रखता हूँ और मैं इसे बस बंद करने वाला हूँ इस बक्से को। और उसने ढक्कन को लगाकर बंद कर दिया। और पहली चीज़ आप जानते हैं, बाप अपना कोट उतारना शुरू करता है और बाकी कमीज उतारता है, और फिर वो पानी में से गुजरता है। वो अपना कोट, अपनी शर्ट उतारने की कोशिश करता है कि मैं थोड़ा पानी में उतरूं और पानी में थोड़ा आगे चलकर जाऊं और इस बॉक्स को मैं पानी के सुपुर्द कर दूं। उस वक्त आपके ख्याल में आसमान पर क्या होगा? खुदावन तेरी आंखें हैं, तू देखता है, तेरे कान हैं, तू सुनता है। उस वक्त आसमान में क्या होगा, ख्याल करो। आप जानते हैं, जब यहां जमीन पर कुछ होता है तो उस वक्त आसमान पर कुछ हो रहा होता है। यहां जमीन पर इबादत हो रही है, आसमान पर भी कुछ हो रहा है। आमीन। ऐसा नहीं है कि जमीन पर कुछ हो और आसमान पर कुछ ना हो। आमीन। मैं देख सकता हूं कि खुदा अपने तख्त से उठकर आगे बढ़ा और उसने कहा, जब्राइल तू कहाँ है? जब्राइल ने कहा, खुदावंद मैं हाजिर हूँ। ये वाला कोड मैं आपके सामने रखना चाहता था। इधर आ, मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूँ। कहा, तुम सब फरिश्ते 1 मिनट में यहाँ आओ, तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। मुझे ऐसे लोग मिल गए हैं जो सिर्फ मुझ पर तकिया करते हैं, जो सिर्फ मेरी ही इबादत करते हैं, जो अपने रस्मों रिवाज को ठोकर मारकर पीछे फेंक चुके हैं और रस्मों रिवाज के साथ नहीं जीना चाहते, जो सिर्फ और सिर्फ मेरे ही कलाम के साथ खड़े हैं। वो अपने रिश्तेदारों की फिक्र नहीं करते, हमारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे। उन्होंने कहा, बस खुदा ने कहा है हम करेंगे, खुदा का कलाम मेरे पास आया है और मैं करूंगा। और उसने किया। खुदा ने कहा, जब्राइल सारे फरिश्ते लेकर आ, मुझे कुछ लोग मिल गए हैं जो मेरे ऊपर ईमान रखते हैं। हाँ, मुझे ऐसे कुछ लोग मिल गए हैं जो मुझ पर भरोसा रखते हैं। 1 मिनट के लिए यहाँ आओ, क्योंकि तुम सब फरिश्तों के लिए अच्छा है
जरा इस पर निगाह करो, यहां खड़े होकर देखो, वहां एक आदमी झुका हुआ है, हवा में अपने हाथों को उठाए हुए है और मुझे पुकार रहा है। वहां एक मां रो रही है, वहां दो छोटे बच्चे भी रो रहे हैं और आखिर तक मुझ पर भरोसा कर रहे हैं। जब्राइल, तुम्हें याद है जब तुम वहां कमरे में गए थे, ये वही आदमी है। तुम इसके पास एक मैसेज लेकर गए थे कि खुदा छुटकारे वाला बच्चा देगा। ये आज वही छुटकारे वाला बच्चा 3 महीने पुरानी बात है और इस बच्चे की हिफाजत करनी है। जब्राइल अपनी पूरी की पूरी टीम लेकर उस दरिया के, जो तेज रफ्तार दरिया है, उसमें उतर जा। कोई मगरमच्छ, कोई सांप इस बच्चे के उस बॉक्स के पास नहीं आना चाहिए। मुझे ये बच्चा जिंदा चाहिए, मैंने इससे अपनी खिदमत लेनी है, कोई इसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेगा। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, योकबद अमराम कहता है, योकबद अब निकलो यहाँ से, जल्दी करो, कोई हमें देख लेगा, इस बच्चे का पीछा करेगा, इसको मार देंगे। अब निकलो, खुदा के भरोसे छोड़ दिया है। जो कोई अपनी जान का फिक्र करेगा वो इसे खोएगा, लेकिन जो इसे खोएगा खुदा के लिए वो इसे पाएगा। इसलिए उसने कहा इसे खुदा पर छोड़ दे, हम इस पर और ध्यान नहीं देंगे। लेकिन मरियम, तू रुकी रह, तू जरा दरिया पर सैर के किनारे खड़ी रहे। इस बॉक्स के साथ क्या होता है? ब्रदर ब्रैनम तस्वीर कशी करते हैं, कहते हैं मरियम ऊपर नीचे होती हुई पहाड़ियों पर, कभी घास में, कभी दरख्तों के साथ, कभी कैसे कैसे कर करा के बॉक्स पर नजरें जमाए हुए है। आखिर सिस्टर ठहरी, अपने भाई की प्यारी बहन थी, अपने भाई से प्यार करती थी और वो उसके बक्से को देखती रही, तकती रही और फिर कहती है, आहिस्ता आहिस्ता एक दीवार आ गई और दीवार के साथ वो बॉक्स चक्कर खाते हुए उस दीवार के अंदर चला गया। और जब दरिया अंदर चला गया तो मरियम भी उसी पानी में उतरकर उस दीवार के साथ जो रास्ता बना हुआ था उस दीवार किले के अंदर चली गई। और जब किले के अंदर चली गई तो कहती है एक मैडम आई और उस मैडम के साथ उसकी सहेलियां थीं और सहेलियों ने कहा, मैडम ये देखें क्या है। उन्होंने कहा इसको खोलो और जब खोला तो उसमें एक खूबसूरत बच्चा था, बच्चा बहुत खूबसूरत। उस मैडम ने कहा बच्चे को निकालो। मैडम आप जानते हैं फ़िरौन की बेटी थी, उसने कहा इस बच्चे को निकालो और निकाल कर उसने कहा ये तो इब्रानी बच्चा है, कोई इसे पाल सकता है, ये मेरा बच्चा कहलाएगा, मैं इसे पालूंगी। लेकिन खुदा का फरिश्ता कहता मरियम अब तेरी बारी है, अपना रोल तू अदा कर। मेरी बहनों, आपकी भी बारी है कलाम को पूरा करने की। ऐसा नहीं है कि पास्टर यहाँ खड़ा होकर प्रीच करे बस, ओके, आपकी बारी आती है। आप जब बाजार में चलती हो तो अपनी सादा सीधी सादी जिंदगी के साथ अंजील को पेश करो, अपनी गवाही के साथ अंजील को पेश करो, अपने ज़माने के पैगाम के साथ खड़े होकर अपना रोल अदा करो। जब्राइल कहता मरियम चली जा उसके पास, मैडम के पास, और उससे जाकर बोल कि मैडम क्या मैं इस बच्चे के लिए कोई आया का बंदोबस्त करूं? वो जाती है, कहती मैं उसके साथ कैसे बात करूंगी? फरिश्ता कहता है जा, मैं तुझे कहता हूं तेरी बारी है, चली जा। और वो जाती है और जाकर कहती मैडम जी क्या मैं इस बच्चे के लिए किसी का बंदोबस्त करूं जो इस बच्चे को पाले, दूध पिलाए? कहती हाँ कर सकती है तो कर। तो कहती मैं चलती हूं। उसने कहा रुक, इस किला के अंदर जब आज हम एंटर हुए थे तो एंटर होने के लिए मेरा एक पासवर्ड है, मेरा पासवर्ड लेती जा। उसने कहा जी मैडम दें पासवर्ड। कहती जब तू उस आया को लेकर आएगी तो एंटर तुझे कोई नहीं होने देगा जब तक तेरे पास कोई पासवर्ड नहीं होगा। वो कहती मरियम कहती मैडम वो पासवर्ड मुझे दे दो। वो कहती ले पासवर्ड। उसने बोले लफ्ज़, उसने कहा ये है, मैं कोड नहीं पढ़ना चाहता। उसने कहा ये वो लफ्ज़ हैं, ये तुझे बोलने पड़ेंगे। वो निकल जाती है और जब जाती है तो अपनी अब मरियम को खुशी है कि उसका भाई एक अच्छी जगह पहुंच गया है। उसकी माँ कहती है मरियम आ गई तू, बता बॉक्स के साथ क्या हुआ? अमराम कहता मरियम बॉक्स के साथ क्या हुआ? वो नखरे करती है। नबी कहती मुझे खाना खिलाओ, मुझे चॉकलेट खिलाओ, मुझे ये करो, मुझे वो करो। वो उसके नाज उठाते हैं अपनी बेटी के। कहती अच्छा ही है उसके साथ। कहती मामा मैं तेरे लिए एक नौकरी का बंदोबस्त करके आई हूँ, क्या नौकरी करेगी? कहती क्या करनी है नौकरी? कहती एक बच्चे को दूध पिलाना है। कहती हाँ करूँगी। और नबी कहते हैं योकबद को भी थोड़ा सा कोई अंदाज़ा हो चुका था कि ये बात किसके बारे में कर रही है। जब वो अपनी माँ को लेकर जाती है, ब्रदर ब्रैनम कहते दुनिया में तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक माँ को अपने बच्चे को दूध पिलाने के पैसे मिले फ़िरौन के महल के अंदर। वो गई
उसके पास पासवर्ड था। पहरेदारों ने रोका, लड़की किधर जा रही है और ये बुढ़िया कौन है और कैसे तू एंटर होगी? उसने कहा मेरे पास पासवर्ड है। उसने कहा कौन सा है? जैसे मोटरवे पे सफ़र करें वो क्या ना, उसके क्या कहते हैं ब्रदर, ई टैग। ई टैग जब गाड़ी की स्क्रीन के ऊपर लगा होता है तो फ़ौरन से वो जो होता है आगे उन्होंने बैरियर लगाया होता है वो उठ जाता है, वो उनका स्कैनर स्कैन कर लेता है उस टैग को। तो उसके पास भी कोई ऐसा पासवर्ड था। उसने बताया ये मेरे पासवर्ड है मेरे पास। उसने कहा जाइए। एक और ने आगे रोका, उसको भी दिखा दिया और आगे निकल गई। उसने कहा मैडम मैं एक औरत का बंदोबस्त करके आई हूँ। और उसने कहा क्या तू बच्चे पालने का तजर्बा रखती है? ब्रदर ब्रैनम कहते ये वो माँ को सवालों का सामना करना पड़ा कि अपने बच्चे के लिए पालने का तजर्बा क्या है तुझे? वो कहती हाँ जी मैंने 2 बच्चों को पहले पाल रखा है। कहते ये ले मैं तुझे दिखाती हूँ, देखती हूँ तू कैसे पालती है। तो कहते हैं थोड़ा पकड़कर थोड़ा दूर जाती है और उसे चूमती है और चूम कर उसके वो कहती है फ़िरौन की बेटी तुझे मुआवजा मिलेगा, तुझे काम नहीं करना पड़ेगा। तो अमराम किस बात की फिक्र में था कि औरतों से भी फ़िरौन काम करवाएगा? क्या खुदा ने अमराम की बीवी से काम लिया? फ़िरौन नहीं ले पाया। खुदा का एक प्लान था। तो ब्रदर आप अपनी फिक्र करके कुछ नहीं कर सकते। 24 आवर आप काम 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 का सोचते रहो, काम तरक्की नहीं आप कर सकते। पर जब आप खुदावंद की हुजूरी में आओगे तो खुदावंद आपकी तरक्की यकीनी रखे हुए है। खुदावंद के सामने झुको और खुदावंद के पास आ जाओ। तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं वो बच्चे को पकड़ती है माँ योकबद और ले जाती है। और जब जाती है तो कहते हैं इस माँ ने अपने बच्चे की ऐसे परवरिश की, ये भूला नहीं उसकी परवरिश को। क्या सिखाया इसने? नबी कहते हैं वो खास खिड़की खोलती थी और उसके कान में दूध पिलाते हुए कहती मूसा तू मिस्री नहीं है, तू फ़िरौन की बेटी का बेटा नहीं है, तू इब्रानी है। देख अपने भाइयों को जो मशक्क़त उठा रहे हैं, तू छुटकारे का बच्चा है। तुझे दुआओं से लिया गया है। तेरे लिए तेरा बाप रात दिन एक करके दुआ में झुकता रहा। तेरा पहले से तेरे पैदा होने से पहले जबरील आया था और जबराइल ने कहा था कि तुम्हारे घर में एक बच्चा पैदा हो। मूसा तू वो बच्चा है। ब्रदर कहते हैं योकबद ने उसकी परवरिश कर दी। 40 साल फ़िरौन के महल में पला, सारी तालीम पाली, नौजवान बंदा बन गया, ताकतवर बन गया। और जब निकलता था गलियों में, मिस्र की गलियों में हर एक सर उसके सामने झुक जाता था क्योंकि आने वाला फ़िरौन ही था। लेकिन खुदा ने उसे पकड़ा था ख़ास काम के लिए। और नबी कहते हैं एक औरत ने अपने बच्चे की जब परवरिश की वो 40 साल के बाद भी नहीं भूलता। अपनी माँ की बातों को बताए हुए, उन बातों पर अमल करते हुए एक दिन बाहर देखता है एक अबरानी और एक मिस्री लड़ रहे हैं आपस में। बाइबल की बातें आप जानते हैं। उसने मिस्री को मारा और फौरन से रेत में दबा दिया। और मूसा ने ये क्यों किया? क्योंकि उसकी माँ ने उसे ये परवरिश में बताया था। भाइयों और बहनों ये किताब बहुत बड़ी है, ये मैसेज बहुत बड़ा है। मुझ में इतनी सकत नहीं है कि मैं और आगे बोल सकूं, लेकिन इस किताब को पढ़िए मूसा के बारे में। ये इतना खूबसूरत टाइटल है, इतनी खूबसूरत स्टोरी है। जब बहनें पढ़ेंगी वो अपने आप को इसमें देखेंगी, माएँ पढ़ेंगी अपने आप को इसमें देखेंगी, एक हेड ऑफ द फैमिली पढ़ेगा अपने आप को इसके अंदर देखेगा। मैं अमराम हूँ। आज क्यों नहीं मूसा आता? क्योंकि कोई अमराम ही नहीं उठता, कोई अमराम ही नहीं आता रातों को उठकर अपने बच्चों के लिए दुआ करे, अपनी बीवी के साथ बैठकर कलाम की बात कर सके। ये मैसेज बहुत खूबसूरत है, इसको ज़िंदगी दें। ये ज़िंदगी है, इसको पढ़ें। ये इस कदर किताबें प्यार वाली किताबें हैं, इनको छोड़ने को दिल नहीं करता। मैं क्यों इन्हीं किताबों से बोलना चाहता हूँ? क्योंकि इन किताबों से ज़िंदगी बहती है। मैं अपनी बातें कुछ नहीं लेकर आता और ना आना चाहता हूँ, क्योंकि इन किताबों के अंदर जो नबी कह गया, ये नबी, इस नबी की ज़िंदगी में सारा बीता है। इस नबी ने वो जिया है, ये मैसेज जिया है। मैं पिछले दिनों अपने चर्च में बात कर रहा था। इस ब्रदर ब्रैनम के घर में सालों साल गोश्त नहीं पकता था। मैं और आप तो इतने हैं कि हम हफ्ते में 3-4 बार खा लेते हैं और खाते भी खूब दबा के हैं।
लेकिन ब्रदर ब्रैनम के घर में गोश्त तक नहीं आता था। आज पादरी कहते हैं पादरियों को इतना अमीर होना चाहिए, इतनी बड़ी बैंक बैलेंस हो, इतना बड़ी गाड़ी का मालिक हो पास्टर, लेकिन मेरा और आपका नबी तो इतना अमीर नहीं था। घास का बेड था, कद्दू का प्याला था। ऐसी खिदमत की ब्रदर ब्रैनम ने। और मुझे और आपको आजिज़ होना है, आजिज़ी में ज़िंदगी बसर करनी। पैसा मेरी और आपकी ज़रूरत है, लेकिन ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए कि मैं किसी का हक मार कर, किसी को दगा देकर, किसी के साथ चीटिंग करके उसके पैसे के ऊपर काबज़ हो जाऊं। ये वतीरा नहीं है मैसेज के लोगों का, और ना बिलीवर का ऐसा कोई तरीका है। बाइबल धोखेबाज को अच्छा नहीं कहती। इसलिए मैं और आप खुदा के कलाम को लेकर जब खड़े होते हैं तो इसके साथ जीना सीखें। इसलिए मूसा और अमराम और मरियम और हारून और योकबद, इन्होंने जो स्टोरी और ड्रामा नबी के मुंह से निकला, बज़ाहिर तो ये लगता था कि मूसा गया, अभी के अभी गया, पर बाइबल कहती है जो अपनी जान खोएगा वो पाएगा, और जो अपनी जान बचाएगा वो खो देगा। अगर मैं और आप कलाम की गवाही के साथ खड़े हैं, ये मत सोचें कि हमें सारे छोड़ जाएंगे। छोड़ते हैं, लेकिन ज़िंदगी का मालिक आपके साथ खड़ा है, और जब वो आपके साथ खड़ा तो उसका वादा है कि उसके फरिश्ते आपकी चारों तरफ से निगाहबानी करेंगे। क्या मूसा के संदूक की? क्या नूह के संदूक की? क्या उसने अहद के संदूक की? यकीनन की। तो वो मेरे और आपकी भी ज़रूर ही करेगा। अब मैं और आप उसका संदूक हैं। अब कलाम मेरे अंदर और आपके अंदर बसता है, तो वो अपने संदूक की हिफाजत करता है। उसका संदूक जब मोटर बाइक पर बैठकर जाता है रोड के ऊपर, तो खुदा आपकी हिफाजत करता है। वो हर खतरे से, हर बुरी बला से आपको बचा कर रखता है, हर बड़े से बड़े मगरमच्छ से और हर कुत्ते से आपको बचाता है। मैंने कई बार कहा, अब कुत्ते एडवांस हो चुके हैं। अब कुत्तों की टांगें चार नहीं हैं, अब कुत्ते दो टांगों पर चलते हैं और हुटिंग करते हैं लड़कियों के ऊपर और चीटिंग करते हैं उनके साथ, उनकी जिंदगियों पर कीचड़ उछालना चाहते हैं। अब कुत्ते एडवांस हो चुके हैं। इन कुत्तों से खबरदार कौन करता है? ये बाइबल और ये मैसेज। एक माँ को इतनी समझदार हो जाना चाहिए कि वो अपने बच्चों को पालना सीख जाए। अगर सीखना चाहती हैं तो योकबद की स्टोरी को जान लें। उसने कैसे अपने शोहर को बार बार कहा, अमराम अगर तूने बच्चा पैदा किया है इसके लिए फिक्र भी कर। उसने कहा मैंने इसके लिए रखा हुआ कमरा। एक दिन आ गई वो, उन्होंने कमरे में छुपा दिया। कहती है अब नहीं छुपा सकती, इसके लिए और बंदोबस्त होना चाहिए। उसने कहा मैं करता हूं बंदोबस्त। हमेशा ऊपर जाता था, लेकिन अब की बार वो नीचे गया और नीचे जाकर वो उसके लिए बंदोबस्त करना शुरू कर देता है। और ऐसा बंदोबस्त करता है कि खुदा के फरिश्तों को, नबी ने कहा शायद 10,000 या 10 करोड़, ऐसी तादाद इसी मैसेज में नबी ने कही है। 10,000 फरिश्तों का गिरोह दरियाए नील पर उतर आया। और अगर उस वक्त उतरा और गलील की झील पर उतरा, तो क्या आज ये जो टाउन है, क्या कहते हैं, कच्ची आबादी में नहीं उतरा? कच्ची आबादी में भी उतरता है। वो मेरे भाइयों की, बहनों की, बेटियों की हिफाजत के लिए जबराइल और उसके लश्करों को भेजता है, जाओ इसकी हिफाजत करो। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। क्यों? क्योंकि इसने मेरे कलाम का लिहाज रखा है। ब्रदर, कलाम का लिहाज रखना जान जाओ। जब आपकी बारी आती है कलाम को साबित करने की, तो साबित कर दो। अमराम की बारी है, उसने कहा खुदावंद करूंगा। योकबद की बारी है, उसने कहा खुदावंद करूंगी। मरियम की बारी है, उसने फरिश्ते से कहा हाँ जाऊंगी मैडम के सामने, और मैडम को कहूंगी जी मैडम क्या मैं इसके दूध पिलाने के लिए औरत का बंदोबस्त करूं? आप अपनी बारी का इंतजार करें। कभी कभार लोग बारी का इंतजार नहीं करते, पीछे से फौरन से निकल कर आते हैं। पारी साहब मैं भी, पारी साहब कहते हैं रुक जा यार, रुक जा, अभी तेरी बारी नहीं है, अभी तो ठीक तौर पर ये काम नहीं कर। नहीं पारी साहब मैं भी। तो नबी ने कहा फारस पर नजर दड़ा लें, जबरदस्ती की पैदाइश मना लें। जबरदस्ती की पैदाइश कभी कभार मौत का सबब बन जाती है। अपनी बारी का इंतजार करें, और जब आपकी बारी आती है भरपूर तरीके से अपनी जिंदगी को जीकर और इस मैसेज को जीकर कलीसिया को और जमाने को दिखाइए कि हम मैसेज को जी रहे हैं। आमीन। तो इसके अंदर जो उसने चड़ेलों की बात की, मैं अपनी बहनों से माफ़ी चाहूँगा जिनकी नाखून बड़े हुए हैं, जो ज्वेलरी पहनती हैं,
जो और काम करती हैं, दुनियादारी के मुलव्वस हैं। नबी ने चड़ेल ने उनको कहा है, आपको नहीं कहा। और अगर कोई आप में भी बैठी हुई है तो वो अपने आप को चेक कर रहे शीशे के सामने जाकर। एक शख्स ने कहा, अगर शीशे में सिर्फ खुदा का शुक्र करो, चेहरा नज़र आता है। जिस दिन करदार नज़र आया, कोई शीशे को पसंद नहीं करेगा। अगर शीशा जिस दिन करदार नज़र सामने लाएगा, शीशे को कोई पसंद नहीं करेगा। शीशा चेहरा दिखाता है साफ सुथरा, पर करदार जिस दिन आप अपने आप को ठीक कर लोगे, करदार की बात है। नबी ने कहा, ज़मीन से अगर कोई चीज़ ऊपर जानी है तो वो दुल्हन का करैक्टर है, और ये दुल्हन अपना करैक्टर अपने अंदर रखे हुए है। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। पास्टर यूसुफ आएंगे। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस अच्छे पैगाम के लिए जो खुदा के खादम ने हमारे लिए वक़्त निकाला कि वो खुदा के कलाम को डिलीवर कर सकें। आप ज़ोरदार तालियां खुदा के खादम के लिए बजाएंगे ताकि खुदा इन्हें और बरकत दे और अपने जलाल के लिए, अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल करें। आए अपनी आंखें बंद करें, अपनी आंखें बंद करें, सरों को झुकाएं, कलाम के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। वो बहनें भी, वो भाई भी जिन्होंने खुदावंद के ज़िंदा और मौसर कलाम को सुना है, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। कादर मुतलक आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ़ और तेरी तमजीद करते हैं इस बड़े मैसेज के लिए, तेरे खादम के लिए, जिनको तूने एक बड़ी तरतीब दी और उन्होंने बड़ी तरतीब के साथ इस मैसेज को डिलीवर किया। और जितनी जानों ने इस कलाम को सुना है, इन सबको बड़ी बरकत देना ताकि सारा जलाल इज़्ज़त तेरे यीशु नाम को मिले। मसीह खुदावंद यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन।